हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं मनीष पॉल और आज ना मैं बड़ी शायराना अंदाज में हूं आप लोगों के लिए एक शेर अर्ज किया है। हाँ ठीक है यार, अर्ज करने दो ना यार। है अर्ज किया है। अरे यार रुक जाओ, अर्ज तो करने दो यार, रुक जाओ तुम लोग। हैं जी हाँ, अर्ज किया है। भाई लैला ने कहा मजनू के कान में, आहा, लैला ने कहा मजनू के कान में, छोले भटूरे खाना तो सोनू की दुकान में। दिलरुबा छोले भटूरे दिल्ली 6। नहीं एक्चुअली ये शेर नहीं था, ये मैंने ना एक दुकान के बाहर होर्डिंग पड़ी थी। भाई देखिए हमारा देश जो है बड़ा कमाल का देश है और यहाँ पे दुकानों के बाहर जो होर्डिंग्स भी लगती है ना यार, माइंड ब्लोइंग लगती है। एक और होर्डिंग मुझे याद आती है, मैंने पढ़ा था दुकान के बाहर लिखा है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, फल हम तुम्हें देंगे राजू फ्रूट स्टॉल। नहीं भाई, बड़ी अच्छी बात है। देखिए ये तो उनकी दुकानों की बात है ना, लेकिन मेरी दुकान भी सेट हो चुकी है और यहां पे छोले भटूरे, लस्सी, समोसे या फिर फ्रूट ये कुछ नहीं मिलेगा। यहां मिलेगा तो सिर्फ प्योर एंड प्योर करारा एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये है द मनीष पॉल पॉडकास्ट। AP Clothing is a luxury streetwear brand coming from London. Established in 2018, we have released 3 collections, some of which have been featured in British GQ 3 times, releasing products such as sweatshirts, hoodies and trackies and much more. यार वैसे देखिए, जो आज मेरे गेस्ट आए हैं इनके बारे में एक ही बात कहूंगा कि इनकी दुकान में आपको सब कुछ मिलेगा। ये भाई साहब जो हैं ये टेलीविजन भी करते हैं, ये वेब सीरीज भी करते हैं, ये मूवीज भी करते हैं और तो और ये बहुत बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। यस आई मस्ट से, प्लीज वेलकम द चार्मिंग, द डैशिंग, द टॉल, डार्क एंड हैंडसम और मेरे बहुत अच्छे दोस्त शरद केलकर। वेलकम शरद, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। यार क्या हालचाल है? मेरा भी पॉडकास्ट है, तेरा क्या? मेरा माय पॉडकास्ट। यार लिटरली ऐसा हो रहा है, मैंने कोई गेस्ट नहीं बुलाया, मैंने अपने भाई को बुला लिया। मैंने कहा चल बैठ के बातें करें, बकवास करेंगे, थोड़ी सी बकवासबाजी होगी। लेकिन यार बकवासबाजी रही बाद में, फैमिली मैन फैंटास्टिक, व्हाट अ फैंटास्टिक रिस्पॉन्स। कैसी फीलिंग हो रही है? मजा आ रहा है यार, बिकॉज देख ऐसा है ना, जब अपने फर्स्ट सीजन किया था ना, तो जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिला था, तो होता है हमेशा हर एक सीरीज का फर्स्ट सीजन जो अच्छा होता है लोगों को पसंद भी आता है। नॉर्मली सेकेंड सीजन ना उतना सक्सेसफुल होता नहीं है, बिकॉज लोगों की उम्मीदें बहुत होती हैं, लोग एंटिसिपेट बहुत करते हैं, फिर वो चाहे इक्वल हो फर्स्ट सीजन के, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है, तो जनरली अभी तक ये तो लोगों को मजा नहीं आता। जब हम शूट कर रहे थे, जब नरेशन भी सुना, जब हम शूट कर रहे थे ये सीरीज, तो कहीं ना कहीं अंदाजा था कि यार ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर है। लेकिन जो रिस्पांस मिला है, मतलब वर्ल्ड में नंबर 4 पे आना आपको एज ए सीरीज, मतलब वो एक बड़ा अचीवमेंट है ना। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट यार। पर ये धमकी वाले फोन जो आ रहे हैं उसका क्या है? ये तूने भी दी थी मुझे धमकी यार? मैंने भी एक फोन किया था, मैंने कहा मत कर ये हरकतें, ऐसे मत कर तू, शादीशुदा ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक सेकंड यार, चिल्लम सर ने एक गिफ्ट भेजा था। चिल्लम सर ने ये एक मिनट, सॉरी, ये चिल्लम सर ने भेजा था ये। एक सेकंड, उनका फोन। हेलो, हाँ सर, नहीं बोलिए। नहीं, बैठा यहीं है। अच्छा बोल दूं, मैसेज दे दूं आपका? ठीक है सर। हाँ श्रीकांत को बोला तो नहीं कुछ? नहीं, श्रीकांत को नहीं बोला, चिल्लम सर ने ही भेजा है। वो कहते हैं कि इसको बोलो कि आगे से कभी भी किसी शादीशुदा औरत से ऐसी बातें करनी हो तो लैंडलाइन से ट्रेस होने में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, सो आगे से ध्यान रखना है। इनका पर्सनल एक्सपीरियंस इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट आई थिंक यार शरद जो है अपनी एक लीग बना रहा है, अपनी एक छाप छोड़ रहा है। बिकॉज ज़्यादा नहीं हो रहा है। नहीं, ज़्यादा नहीं यार, सच्ची बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों वाली बात है, तो आज क्या है, आज बड़े दिन बाद है, वी डोंट हैव अ स्क्रिप्ट, और मैंने शरद को वही कहा था, मैंने कहा आप बातें करेंगे। बट मज़ा आता है यार जब अपने दोस्त, अपने लोग अच्छा काम करते हैं। और शरद चाहे वो टेलीविज़न करे, वेब सीरीज़ करे, फिल्म करे, आई थिंक अपनी एक लीग में चलता है। वो होता ना, हाथी अपना चलता जाता है, बस देखता नहीं आसपास, अपनी छाप। सो लगता है कि ये एक ट्रेंड अपना बन रहा है शरद का, एक अपना एरिया बन रहा है। नहीं यार, मैं नहीं मानता। देख मेरा सिंपल, मैं ज़्यादा सोचता नहीं उस बारे में। मेरा सिंपल है कि यार काम करो, अच्छा काम करो, अपने लिए काम करो, सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी ग्रोथ के लिए काम करो। और वही करता हूँ यार मैं। मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसा कुछ अलग सा काम कर रहा हूँ या कुछ मतलब किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं यार देख,
क्या है ना कि एज ए एक्टर आपको ग्रो करना है ना, तो आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आप में थोड़े थोड़े सेंसेस हर चीज़ के आएंगे लाइफ में। करेक्ट। तो मेरा तो वो लर्निंग पैटर्न अभी चल रहा है, लर्निंग का वो ट्रेंड बन रहा है या लोगों को पसंद आ रहा है इतना, तो मैं तो थैंक यू सो मच है, मतलब यार बिल्कुल बन रहा है। देखो सीधी बात है, देखो हम लोग क्या है ना, और शरद एक ऐसा दोस्त है, और ये शरद भी मानेगा, हम लोग एक दूसरे की बहुत धज्जियाँ उड़ाते हैं। अगर मैं कोई शो करूँ, कोई फिल्म करूँ, कुछ भी करूँ, तो मुझे पहला अगर कोई क्रिटिक का फ़ोन आता है तो वो है ये, जो फ़ोन करके सीधा मेरी बेइज्जती करता है कि बहुत बकवास लग रहा था, ये तूने बहुत घटिया किया, ये क्यों किया। तो आई थिंक ये करते हैं। एंड एक बात जो लोगों को आज हम बता दें यहाँ पे, कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ एक आदमी था जिसे परमिशन थी और जो करता था रात को 12:30 बजे मुझे फ़ोन। तो मैं ये 12:30 बजे मुझे फेस टाइम आता था, और वो शरद, और हम लोग एक सवा घंटा बात कर रहे थे फोन पे, बैठे बातें करे जा रहे हैं। बट मैंने कहा वो बहुत जरूरी था। देखो पता है क्या है ना, मैंने बहुत लोगों को बोला इस बार कि यार हम नॉर्मली जहाँ से आते हैं, या जो पुराने दोस्त हैं, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हम दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं, और सोचने की भी सोचे तो भी नहीं सोच पाते हैं, मतलब इतना बिजी ऑक्यूपाइड है हम लोग अपने अपने काम में। बट ऐसे कई लोग हैं जिनको शायद उसे एक फोन कॉल की जरूरत हो आपके। एब्सोल्युटली। तेरे को नहीं थी मुझे पता है, बट वो तो मेरी जरूरत थी कि मेरे को कोई भड़ास निकालनी होती थी अंदर से, तो निकाल लेते थे। बट मैंने देखा यार, मैंने बहुत लोगों से बातें की, कॉलेज के, स्कूल के, 8th स्टैंडर्ड के दोस्तों से, 9th स्टैंडर्ड के दोस्तों से, कि somebody somewhere might be needing me, है ना, to talk to, just to talk। क्योंकि जितना ये टफ टाइम गया ना लोगों के लिए, इसमें ना सिर्फ आप 2 फोन कॉल भी बहुत हेल्प करते हैं कि चलो लोगों को मैं याद हूँ। ये लोग भूल गए एक दूसरे को यार, ये बात तो है। तो वो बहुत जरूरी था। तो इसलिए मैं शायद मनीष ना भूल जाए मुझे, इसलिए ओहो बिल्कुल। और मेरे दोनों दिन भर बीवी से डांट खा रहे हैं, कुछ तो एक आपस में, तो इनफैक्ट ये बड़ा bitching करेंगे ना, bitching। और हमारी बीवियों का एक्चुअली, मेरी बीवी तो एक्चुअली मुझे रात को पूछती थी कई बार, किसका फोन है, कौन इतनी रात को कौन कर दिखाता है, शरद कर रहा है, शरद। उसके बाद जब मैं 1-1.5 घंटे के बाद वापस आते, तुम दोनों इतनी बातें क्या करते हो? ये हक क्या सिर्फ औरतों को दिया है क्या तुमने? हम लोग बातें नहीं कर सकते। बिचिंग हम भी हम डॉगिंग करेंगे। हम डॉगिंग। तो हम लोगों ने बहुत बातें करी अपने बारे में भी और लोगों के बारे में भी, बट ठीक है, वो हमारे बीच की बात है, हम नहीं किसी को बताएंगे। रहने दे, बताना है क्या? नहीं रहने दे। बहुत हो गए राज खुल सकते हैं, बहुत हो गए राज खुलेंगे, पर आज मैं एक राज यहाँ पे खोलता हूँ। शरद जो है, सबको पता है, बहुत ही कमाल का एक्टर है, बार बार नहीं बोलता है ना, नहीं ठीक है, सबको पता है कमाल का एक्टर है, पर लोगों को ये नहीं पता कि शरद एक्टिंग में आने से पहले क्या करता था। वो मुझे पता है। वो था, शरद एक पर्सनल ट्रेनर था जिम में। तो ये जिम की ट्रेनिंग तूने इसलिए शुरू करी थी कि देख बाद में तो एक्टर बनना ही है, पहले बॉडी बना लो, बॉडी बनी होगी बस एक्टिंग आसानी से हो जाएगी, ऐसा था? कुछ नहीं था ऐसा। मेरा क्या था बेसिकली, देख मेरे डैड इंजीनियर थे, तो एक था बचपन से ऐसा, बट मेरे को कहीं ना कहीं एक क्रेज था, मुझे डिफेंस में जाना था। अच्छा, डिफेंस में? तो चाहे तो इंजीनियरिंग करके डिफेंस में जाऊँ, तो ये होता ना एक टारगेट आदमी का। तो मैंने जब इंजीनियरिंग करने की कोशिश की पहले साल, और मेरे तब तक फादर एक्सपायर हो चुके थे, तो मैं क्या करूँ, मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया, तो मुझे मेरे शहर से, ग्वालियर से, मतलब 24 घंटे ट्रेन से लगते थे भिलाई, वहाँ ब्रांच मिल रही थी, वो भी जो मुझे ब्रांच चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, दूसरी। तो मैंने कहा यार मम्मी को छोड़ के तो जा नहीं सकता, अकेली है यहाँ पर, तो क्या करूँ, मैंने एक और ट्राई मारेंगे, तो 1 साल ब्रेक लिया मैंने वहाँ पर, और फिर मैंने वापस कोशिश की, वापस नहीं मिला मुझे जो मेरी मनचाही ब्रांच थी शायद। तब तक थोड़ा वो हो जाता है ना आपको इस उम्र में, जैसा थोड़ा बहुत वो सब चालू हो गया था, तो शायद बात बनी नहीं, वो हुआ नहीं। बट डिफेंस का एक जोन था कि मुझे करना है। अब पढ़ाई में अच्छा था, ओहो, पढ़ाई में अच्छा था, बस ज्यादा एम्फोसिस दिया है। पढ़ाई में अच्छा था, तो मैंने कहा चलो यार रिटर्न तो अपन क्लियर कर लेंगे। देखो बट अच्छे की भी ना अपनी अपनी डेफिनेशन है। मैं अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा, उसके बारे में बात करेंगे हम। बट ये था कि मुझे पता है कि पढ़ाई में ठीक हूँ, तो मैं रिटर्न जो भी एग्जाम्स होंगे वो क्लियर कर लूंगा मैं। अब बात बनेगी जब फिजिकल टेस्ट होंगे और स्ट्रैटेजिकल टेस्ट होंगे, उसमें आप क्या करोगे। तो उसमें ना आप किसी में, मैं इसलिए हर एक बच्चे को बोलता हूँ या हर एक पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अपने बच्चों को जितना खेलते हैं ना, वो आउटडोर स्पोर्ट्स या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, खेलने दो, बिकॉज उससे आपका एक ऑलराउंड आपका ग्रोथ होता है, मेंटली फिजिकली और मेंटली दोनों साथ में होते हैं। कंपेटिटिव स्पिरिट आती है, बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स हैं जो बच्चों में आते हैं, इसलिए उन्हें खेलने देना चाहिए। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं यार अगर मुझे उतना स्मार्ट बनना है, उतना वो करना है, तो स्पोर्ट्स इज वन थिंग। तो मैं जूडो खेलता था उस टाइम, क्रिकेट और जूडो दो ही। अच्छा। तो मैंने एंट्रेंसेस दिया, एक हमारे यहाँ इंडिया की एक ही यूनिवर्सिटी थी उस टाइम, तो कॉलेज था, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अभी नाम है, पहले कॉलेज था।
तो वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट दिया, हो गया सिलेक्शन, रिटर्न तो अपन चैंपियन और स्पोर्ट्स में भी ठीक है। हाय हाय। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर मैंने बोला अभी क्या करे, किया जाए। तो मैं टेस्ट देने गया डिफेंस का और वहाँ कॉन्फ्रेंस में जाके मैं बाहर हो गया यार। मतलब दैट्स द लास्ट स्टेज वेयर यू आर अ बॉर्डर लाइन केस कि अगर आप अंदर हैं या बाहर हैं, दे थिंक दैट वेदर टू टेक हिम और नॉट। कोई क्राइटेरिया होंगे मुझे नहीं पता, बट आई वाज आउट। ओके। सो वो डिसअपॉइंटेड था। फिर मैंने एग्जाम दे दिया एक मैनेजमेंट का, होते हैं ना प्री मैनेजमेंट। अच्छा चलो ये भी दे देते हैं, चलो दे दिया। तो मुझे फ्री सीट मिल गई अपने ही शहर में। हाँ। तो मैंने ये कर लेते हैं। अब सबके पास यार गाड़ियां हैं, ये हैं वो है, और मैं अपनी मम्मी से मांगना ही चाहता था कि यार मुझे बाइक चाहिए या मुझे कुछ चाहिए। तो मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ क्लब था, क्लब में मेरे कुछ दोस्त जाते थे और मैंने देखा क्लब में यार सब कुछ है, मतलब स्क्वॉश कोर्ट तक है, स्विमिंग पूल है, जिम नहीं है यार, और सब अनफिट लोग वहाँ पर। यू नो क्लब कल्चर यू नो ना, इवनिंग में सब चालू कार्ड्स खेल रहे हैं और ये सब। मैंने कहा तो ये सब करते हो, जिम भी कर लो। और जिम है नहीं, तो मैंने कहा आई कैन ओपन इट। तो मैंने पूरा जिम बनाया उधर। अरे वाह। देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। तो मैं, मेरी तनख्वाह थी वहाँ 2,500 रुपये महीने की। शरद केलकर की तनख्वाह थी 2,500 रुपए। बहुत ज्यादा उस टाइम भी यार अच्छी हाँ, है, मतलब यार, पॉकेट में निकल गया आपका। प्लस क्या कहता ना, मैं छोटे ना ऐसे रैम शो होते हैं ना, शर्ट्स का ब्रांड, डेनिम का ब्रांड, ऐसा वो भी करता था। तो 1,000 रुपए 800 रुपए मिल जाते थे एक रैम शो के। तो मैं वो सब पॉकेट में जमा करता था और खर्च करता था बाकायदा मैं जमा। मतलब एक गाड़ी की मैंने ली थी तो उसकी इंस्टॉलमेंट जाती थी। तो वहाँ वो जो 2 साल जो ट्रेनिंग के थे ना, वो कहीं ना कहीं आगे बहुत काम आए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं एक्टर बनने के लिए मैं ट्रेनर बना था। मैं ट्रेनर पहले था, एक्टर तो फ्लूक से बन गया। फ्लूक से बन गया। क्या बात है यार, थैंक गॉड ये फ्लूक लगा, बिकॉज इंडस्ट्री को एक अच्छा एक्टर मिल गया। आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग। पर यार ये एमबीए किया हुआ है, किसी को बताया नहीं। मास्टर्स ऑफ बॉलीवुड एक्टिंग। मुझे गिल्ट होता है उस चीज का। बॉलीवुड मास्टर्स ऑफ बॉलीवुड एक्टिंग नहीं तो, यार बिल्कुल। अगर कोई मुझे देख लेता उस वक्त तो गलती से मुझे तो पूछने भी नहीं आता यार। बट मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही यार, जब ये लोग एमबीए करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद बॉलीवुड में क्यों आते हो यार? मतलब किसी की सीट एम खराब वही गिल्ट होता है। मैं तो बोलूँगा मुझे गिल्ट होता है कि मैं बोलता नहीं हूँ कि मैंने एमबीए किया, क्योंकि किसी एक ही शायद सीट मैंने वेस्ट कर दी। देखो जैसे मैं स्कूल में आई वाज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, हमेशा स्टैंडिंग आउट हुआ, तो मुझे मालूम था मेरे को वही करना है, इसलिए मैंने पढ़ाई में सीट ही नहीं वेस्ट करी। नहीं तो क्या, नहीं ऐसे नहीं, मैंने यूज नहीं किया ऑब्वियसली। मैंने फिनिश माई एमबीए। मैंने कुछ कंपनीज में नौकरी की है, ऐसा नहीं है। हाँ मतलब मैंने कुछ कंपनीज में एमएनसी में नौकरी की है 1 आध साल, 6 महीना। बट फिर और मैं जब मुंबई आया था ना, तो ये चीज़ लेके आया था कि मेरे पास फिजिकल एजुकेशन की डिग्री है, एमबीए है और मॉडलिंग में करता ही हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा इन तीनों में से। तो कहीं ना कहीं तो जब मुंबई आया तो बेसिकली क्लियर था एक्टिंग करने ही आया, या चलो देखूंगा? देखेंगे अभी, मतलब तो चल देखेंगे। क्योंकि मैं एक किस्सा इसके पीछे कि जब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ग्रेसी मिस्ट इंडिया में पार्टिसिपेट किया था मैंने, उसके बाद मम्मी कुछ दोस्त रेडी हो गए, ग्वालियर ना छड़े से अपने तो घूम के आते हैं टाइप्स, और मेरे कुछ दोस्त बन गए थे जो मुंबई से वहाँ गए थे। और मेरे फर्स्ट कजिन है वो यहाँ बॉम्बे में रहते थे, और उनकी श्रीमती जी भी बाहर गई हुई थी अपने मायके। तो तू आ जा, तू फ्री है? तो मैंने दोस्तों को बताया। नहीं उस टाइम नहीं, मैं उस टाइम आया था अकेला घूमने के लिए। तो मैं 1 हफ्ते के लिए आया था, और मेरा वो होता है ना 3 tier नॉर्मल जो होता है कंपार्टमेंट का टिकट था रिटर्न का। पहुंच गए। तो मेरे को ना जाने से 2 दिन पहले फोन आया कि यार ऐसा जो शो हो रहा है, रैम शो है, और ज़्यादा बजट नहीं है लेकिन आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। वो मैंने कहा 1 महीने की सैलरी 2,500, यहाँ 10 मिनट वॉक करने के 5,000 रुपये मिल रहे हैं। मैं कर ले बेटा। तो मैंने कर लिया, और फिर मैं इसी से गया वापस। वाह, मैं इसी से जाऊंगा अभी, मैं घर में नहीं जाऊंगा अब। एसी की तैसी। हाँ, एसी की तैसी मैं जाऊंगा अभी एसी से। तो उसके बाद मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा यार देखो यार कुछ तो है उस शहर में। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ऐसा कोई काम ऐसे नहीं आता है रैंडम में, कुछ जो मैसेज है उसके पीछे, तो लेट मी ट्राई। तो बोला, मेरी मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे, चाहे मैंने कितना भी गलत डिसीजन आया ना लिया हूँ, बट शी ऑलवेज सपोर्टेड मी। तो मैं आ गया मम्मी आगे। तो फिर धीरे धीरे काम, एड वेड तो पता ही, तो मैं डायलॉग बोलना नहीं पड़ता, एक लाइन बोलनी पड़ती है मुश्किल से, उसमें भी फंबल करते हैं बनते। तो करते कैसे भी टालता गया मैं, मतलब चलो एड्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये सफ़र शुरू हुआ सफरिंग का, और फिर ये सफ़र पूरा। बस क्या बात है, मतलब क्या कमाल की जर्नी वहाँ से रही। वैसे शरद जो इतना अच्छा बोलता है यार, शरद एक टाइम था लाइफ में जब स्टैमरिंग बहुत बड़ा इशू था, है ना? मतलब शरद हकलाता था, और इस कारण एक प्रोडक्शन हाउस ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक एक सीरियल से निकाल दिया था, रिप्लेस कर दिया था। ये क्या माजरा है यार, सबको बताओ यार। ये स्टैमरिंग जो है ना, हकलाना जिसे कहते हैं, वो बचपन से था मेरे अंदर। ओके। मतलब समस्या, मतलब प्रॉपर मतलब मैं अपनी मम्मी, हमारे मराठी लोग हैं, मैं मदर को आई बोलता,
मेरे को आई बोलने में तकलीफ थी, मतलब मैं आई ऐसा इतना इतनी ज्यादा स्टैमरिंग थी? स्टैमर था मेरा। अच्छा। और क्या होता था कि दोस्तों के बीच में भी बहुत बेइज्जती होती थी, तू चुप रहे, हाँ यार वैसे ये है। 2 दिन लगा देगा बोलने में, तू चुप रहे। तो ना कभी मैं स्टेज पे जा पाया। मैं गाने गाता था, तो स्टैमरर कैन सिंग, हाँ ये बात ये है, मैंने देखा है fact स्टैमरिंग हटाने के लिए भी बोलते हैं गाना गाओ। तो गाना गा सकता है एक स्टैमरर, बिकॉज तो स्टैमरिंग होती प्रॉब्लम था ही लाइफ में, तो जितना भी कंट्रोल करके फास्ट बोल के कुछ भी करके काम चल रहा था लाइफ में। एक्टिंग की बारी आई तो ऑब्वियसली यार अगर मैं हगलाऊंगा और एक पेज का सीन आया तो मतलब नमस्ते है ना लाइफ में। तो अपन तो 20 टेक के बाद ना हाथ जोड़ लिए अपनी। एंड बाय दैट टाइम क्या होता है ना, आपको ये आवाज जो कुछ है उसके बारे में ना तो आपको खुद को रियलाइज होता है ना, लोगों को पता चलता है कि इसकी आवाज ऐसी होगी, क्योंकि आप इतना फास्ट बोल जा रहे हो, आप क्लियर नहीं बोल रहे हो, आप चल रहा है आपका, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो रिप्लेस कर दिया भाई, अपन भी खुशी खुशी रिप्लेस, मतलब दुखी रिप्लेस हो गए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये तो ठीक करना पड़ेगा भाई, अब तो कूद पड़े हैं अपन, तैरना तो आते, मतलब तैरना तो आना पड़ेगा ना, मतलब पानी में कूदे तो मुझे मिली मेरी श्रीमती जी उसके बाद। हाय हाय हाय, उसने बहुत हेल्प की। और जो मेरे साथ, मैं बहुत लकी रहा, बताऊं झूठ नहीं बोला, मैं बहुत लकी रहा कि मेरे को इतने अच्छे एक्टर्स मिले ना फ्रॉम माय फर्स्ट शो। मतलब बता रहा हूँ ना, सिंदूर में जैसे बात करो तो वहाँ जयती भाटिया हैं, या किशोरी शाहणे हैं, या प्राचीन हैं, या सचिन हैं, या कीर्ति हैं, बड़े स्वीट रहे सारे, तन्वी आजमी हैं, ये लोग बहुत स्वीट रहे, इन्होंने बहुत पेशेंटली काम किया मेरे साथ में, बहुत मौके दिए मुझे। मेरे डायरेक्टर थे पवन साहू करके, बहुत मौके दिए। तो मैं मेरे में अब जब आपको मौके मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार कुछ तो किया जाए इसके बारे में, कुछ तो सोल्यूशन होगा ना इसका। कंची मुंह में रख लो, पेंसिल रख लो मुंह में, क्योंकि ना तो कॉन्फिडेंस की कमी है, जो लोग बोलते हैं अपने बच्चों को ये ही इज अंडर कॉन्फिडेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं था मैं। हाँ बिंदास, मैं बहुत तोड़ू आदमी था। मतलब तुम ये देख लो स्टैमरिंग के बावजूद, बिकॉज नो ऑफेंसेस बट जनरली जब कोई स्टैमर कर रहा होता है तो कहीं कॉन्फिडेंस जाता है। अपन तो चिंता ही नहीं है, मतलब ऐसी की तैसी, मैं तो फुल फोर फ्रंट पे रहता था हमेशा, हर चीज, चाहे क्रिकेट में कैप्टन था मैं, जो करना है खेल कूद में सब जगह आगे। बट तो मैंने बोला यार ये कॉन्फिडेंस का तो झोल नहीं है अपने लाइफ में कहीं, तो क्या वजह हो सकती है? तो बोला पेंसिल, कंचे पंचे रख लो, स्लो बोल लो, फास्ट बोल लो। फिर एक और चीज एनालाइज की यार एक स्टैमरर गाना गा सकता है, हाँ। मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपकी ब्रीदिंग के साथ। मैंने बच्चन साहब को बहुत ऑब्जर्व किया, बचपन से हम सब तो भाई क्या बात कर रहे हो, और क्या बात कर रहा भाई, मैं तो कभी कॉपी किया नहीं भाई, मजा आ गया। तो मतलब हम फैन रहे, और उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न है ना, उनका जो एक पॉजेस है, आप देखेंगे ना स्टडी करने में वो कमाल, पूरा स्कूल है उधर। एक सेकंड हाँ बिल्कुल नमस्ते, हाँ बिल्कुल स्कूल है 786, तो बिल्कुल स्कूल है उधर। मतलब आप अगर उनको ढंग से ऑब्जर्व करो ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो उनके वो डायरेक्ट इतने डायलॉग्स इतने कमाल के क्यों हैं, क्योंकि वो करेक्ट ब्रीदिंग इनिशिएशन है और एंडिंग भी करेक्ट है, मिड नोट करेक्ट है, तो वो कमाल की। अगर रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते हैं तो मतलब ऐसा है, तो अगर ब्रीदिंग से रिलेटेड है तो व्हाई नॉट आई शुड कंट्रोल द ब्रीदिंग। तो वहां से मैंने ब्रीदिंग पे काम किया। फिर समझ में आया कि हर एक अक्षर का उच्चारण एक इनहेलेशन या एक्सेल से शुरू होता है। जब वो समझ में आया तो समझ में आया कि बॉस किस किस अक्षर पे अपन अटक रहे हैं। अभी भी अटकता हूँ कई बार, जैसे ऊ है, अच्छा, ऊ के लिए एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग की जरूरत है, ओके, ऐसा नहीं होगा ऊ, तो वो एक ब्लैंक ब्रीदिंग है उधर, एक ऊ इज नॉट अ थ्रो, ऊ इज नॉट अ इनहेल, तो ऐसे कई वर्ड्स हैं जहां आपको एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग की जरूरत है। वो मिसिंग थी लाइफ में, और मतलब अनइवन ब्रीदिंग थी बहुत ज्यादा, तो उसको कंट्रोल कर लो आप, तो आप करेक्ट हो। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आज मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं लाइव ऐसे होता है ना, क्या वो टेड टॉक क्या होता है, ऐसा कुछ करूँ मैं लोगों के बारे में, बुलाता नहीं मेरे कोई, क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती ना, इसलिए इस बारे में भी मैं डेफिनेटली बात, क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मुझे बुलाते नहीं टेड टॉक में। बट मेरे को पता है कि यार ये हिंदुस्तान में लाखों बच्चे ऐसे हैं, लाखों, मतलब बच्चे नहीं, एडल्ट्स भी ऐसे हैं जिनको बहुत ऐसे शर्मिंदगी से गुजरना पड़ता है, या उनको लोग ऐसे नीचे गिरा के रखते हैं कि ये स्टैमर करता है। तो मैं चाहता हूँ कि मत डरो मत किसी से यार, अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम का है, उसका हर चीज़ का निवारण है भाई। यार क्या बढ़िया बात बताई है, यू नो। एंड सबसे पहली बात तो यार, जो भी लोग, बच्चे जो भी हैं जो स्टैमर करते हैं, पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं, ये ठीक होती है, और डिमोरलाइज मत करो। हाँ, डिमोरलाइज। एंड मैं बाकियों को कहूंगा यार, अगर कोई स्टैमर कर रहा है तो उसकी हेल्प करो, रादर देन उसका मजाक उड़ाया जाए, या जैसे कि शरद ने कहा बचपन में दोस्त कहते हैं रहने दे यार तू 2 दिन लगाएगा, हालांकि लोग हंसते हैं इस बातों पे, क्या उखाड़ दिया लाइफ में। हाँ, फिर
हाँ पॉइंट बिल्कुल, क्या उगाड़ बोल लिया? दिया, उगाड़ लिया मैंने तो। हाँ, पॉइंट वो है कि सो मैं अभी भी हमेशा हर पेरेंट को बोलता हूँ कि यार ये चीज़ पे ना प्लीज़, या कोई भी समस्या हो ना ऐसी, चाहे तुतलाना हो चाहे हकलाना हो, उसका इलाज है। क्या बात या स्क्विंट है, स्क्विंट आइज का भी इलाज है आज के डेट में। आप भी बच्चों को डिमोरलाइज मत करो लाइफ में। यार। अब अगेन इसमें ना मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, और ये आई थिंक हर एक को खींचनी चाहिए अपनी तरफ, कि सब चीज़ का सोल्यूशन है पहली बात तो यहाँ है। अच्छी से बात। आप देखो, अगर शरद हकला रहा था तो आई थिंक तूने अपने आप को ही कहा कि नहीं, कॉन्फिडेंस है, सब है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी बात है। आई थिंक गिव अप नहीं करना एक ही डिपार्टमेंट है, यहाँ नहीं हो पाता ना ये। हाँ, कहाँ? ठीक है, तुम्हें भी पता होगा तो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक सभी शादीशुदा लोगों को पता है। है, मैं बिल्कुल समझता हूँ। देखिए, शादी का तो क्या है ना कि अभी जैसे शरद ने बताया कि शरद पहले एक जिम इंस्ट्रक्टर था। अब देखिए क्या होता है, अब शादी की बात छिड़िए तो बताऊँ। देखिए, जनरली अगर एक इंसान को 500 कैलोरी बर्न करनी हो तो कितना, 45 मिनट का वर्कआउट, 500 कैलोरी हो गई। लेकिन अगर आपको 2 मिनट में 500 कैलोरी बर्न करनी हो तो बस बीवी के साथ थोड़ी सी बहस कर लो, खत्म 2 मिनट में। तो वैसे ही कैलोरी, वो कैलोरी पूरी यहाँ से बर्न होती है, पता है? हाँ, वो ना ऐसे होता है। हमारा क्या होता है, हम अंदर ही अंदर रह के ना बोल चुके, कभी आप लेट आ जाएं घर पे, इतना ही होता है बस, फिर कुछ निकलता नहीं है बस। यार मैं शरद पूछना चाहता हूँ, इनफैक्ट मुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं मुझे भी पता है भैया। हम लोग जो हम लोग एक दूसरे की बहुत बातें जानते हैं, लेकिन सारी नहीं बोल सकते। बट शरद, मेरे को बताओ, जब हम लोग इतना काम कर रहे होते हैं, हम लोग लेट घर आते हैं, सब कुछ हो रहा है, मैनेज कैसे हो रहा है टाइम फैमिली के लिए? कैसे मैनेज यार बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा मतलब ये मिस करूंगा टाइम जो मैंने मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसे टाइमिंग ऐसी हो गई यार कि करियर शिफ्ट कर रहा था, बेबी आ गई, फिर घर में कम टाइम दे रहा था। बट जितना होता है मैं घर में रहता हूँ, फिर भी मैं कहीं बाहर, वैसे भी मैंने पिछले मेरे ख्याल से शादी के बाद तो मैं कभी ऐसा बॉयज नाइट आउट तो मैंने देखा ही नहीं है लाइफ में। हाँ, नहीं, आई थिंक कभी बॉयज ट्रिप मैंने की नहीं है। मैं किसी भी विदेशी कंट्री में मैं गया ही नहीं हूँ अकेले नहीं गया। मैं नहीं रहता हूँ, तो मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं घर में रहता हूँ हमेशा। और ये बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, ये मत सोचना कि शरद की बीवी ने ये फोर्स किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कीर्ति का नहीं है, ये इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा, ये फैमिली मैन शो करता है, ये एक्चुअली फैमिली मैन है। और शरद की ये बात है कि हम सारे दोस्त एक साथ होते हैं, कोई सेलिब्रेशन हो, कहीं बाहर जाना हो, आई थिंक दैट इज रियली कमेंडेबल यार। ये बड़ी अच्छी हम लोग क्या, देखिए सिंपल चीज़ है ना यार, कि जैसे मनीष है, सैन है, हम दोनों हैं, तो ऐसे क्या ना, अगर आप फैमिली रहे तो एक दोस्ती भी है। वी कैन टॉक अबाउट व्हाटएवर वी वांट टू टॉक एंड दे कैन आल्सो टॉक अबाउट, दे कैन डोंट बीच अबाउट अस, दे कैन बीच अबाउट अस। देना चाहिए मौका, बिल्कुल। हाँ, वो किसी और से बहस बिचिंग करे, हम किसी और से अच्छा नहीं तो लगता अच्छा ना, अपने में कर लो, अपने खेल लो आपस में। तो आपस में खेल लेते हैं हम लोग, तो बेटर है। नहीं, मेरे को लगता है कि यार ठीक है, दोस्त होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट मेरे को लगता है अगर आप बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है काम में, तो फिर प्रेफरेंस आपको खुद को ना रख के अपनी फैमिली को देनी चाहिए। नहीं, वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं यार शादी कर ली, डिफिकल्ट नहीं है मैनेज करना। मैंने कहा नहीं, बिकॉज बहुत ईजी है। बिकॉज आई थिंक एज एन एक्टर या कोई भी आप फील्ड में हो, एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आज आई थिंक शरद और मैं, हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो फिर हम एकदम बिल्कुल सब कुछ भूल के काम आता है घर से यार ये बहुत कमाल की बात है। क्या कर रहे हो, बाबू ने खाना खाया? फोन नहीं आता हमको। बाबू तुमने खाना खाया? ये सब फोन नहीं आता हमको, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर है ना, भी ट्रस्ट डेवलप हो गया कि हाँ ये आदमी काम पे गया, काम से घर आ जाएगा 10 बजे। तो मराठी में एक फिल्म आई थी 7-4 घरात, तो 7 बजे के अंदर घर आई। वैसे हमारा रूल है 10-4 घरात, अच्छा 10 बजे से अंदर घर आ जाओ बेटे। बट शरद के यहाँ जो पार्टीज होती हैं, ट्रस्ट मी, मैं जनरली बहुत जल्दी सोने वाले लोगों में से, मैं जल्दी 10 बजे तक सो गया होता हूँ, लेकिन शरद के यहाँ पार्टी 10 बजे शुरू होती है और आई थिंक सुबह तक जो हम लोग हंगामा मचाते थे। उस पीछे कहानी तो पता है एक्चुअली, मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि तू यार क्या मतलब पागल टाइप का आदमी है, तू कैसे मतलब ऐसे पार्टियां ऐसे करता रहता है। मतलब मैं इनफैक्ट शूट पे ना, शूट पे अगर मैं आउटडोर शूट जा रहा हूँ तो एक ही ऐसा कमरा होगा जहाँ पर पार्टी होगी सबके लिए, वो मेरा कमरा है। उसकी ये कहानी है यार, क्योंकि क्या है कि जब मैं कॉलेज में थे हम लोग ना, और पैसे नहीं होते थे यार, बाकी सब दोस्त है ना, किसी का बिजनेस है, किसी के डैड का बिजनेस है, किसी का थिएटर है, किसी का कुछ है, सबके पास पैसे होते थे, सब पार्टी है। तो मैं कभी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता था उसमें। तो होता है ना कि यार वो गिल्ट रहता है कि यार अपन जा तो रहे हैं यार, बट पैसे नहीं दे पा रहे हैं यार, मतलब अपन मतलब है ही नहीं पैसे, तो देंगे कहाँ से। तो मैं हमेशा बहुत मैंने फ्री की पार्टियाँ ली हैं यार, मतलब मेरे को हमेशा रहा है कि नहीं यार मैं उस स्टेज में पहुंचूंगा जहां मैं करूंगा, और मैं दिल का राजा मेरे को करना है, मेरे को मतलब उसमें वो मजा आता है करने में कि यार
खिलाओ पिलाओ सबको, पार्टी करो घर में, तो वो बड़ा मेरे को कहते हैं मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसमें। ऐसा नहीं है कि मेरे को तुम अगर हो गए तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, ये नहीं, मेरे को मजा आता है कि नहीं एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग यार। हाँ नहीं वो तो Fun हो रहा है, है। वो है। एंड आई थिंक वो पार्टीज भी, आई थिंक हमने इतनी कमाल की मजेदार पार्टीज इकट्ठे करी हैं, और ये नहीं कि वही की अभी 2 साल चलेंगे, 2 साल हाय दोस्त, वो भी दिन थे कि हम लोग इकट्ठे पार्टी किया करते थे। तो टेबल के बाद आजू बाजू बैठना पड़ता है। हाँ नहीं बट ये है कि आई लव टू होस्ट। हाँ नहीं वो तो है यार, आई ऑल्सो लव You also. आई तो लव टू होस्ट। And मैं तो toast. इतना लव करता हूँ कि मैं होस्ट ही बन गया हूँ। अच्छा था, हाँ, अच्छा था। नहीं बट हाँ एक्चुअली ये है, वो जो एक सुकून मिलता है ना, लोगों को खिला पिला के, दोस्त आए खुश होके जा रहे हैं। मतलब एक क्या है ना, आपको हमेशा ना लाइफ में ना ये पल याद रहते हैं। हाँ करेक्ट, वो मेमोरीज क्रिएट करने वाली बात है कि ऐसी कोई मेमोरीज क्रिएट करो कि हमने उस रात को ऐसे धमाल पार्टी की हमने, ऑब्वियसली अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑब्वियसली हम उतने ऐसे म्यूजिक बंद कर देते हैं हम मैं लोग बस रात को एक 1:30 बजे के बाद। वो एक ही चीज है, वो हम ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, उसको सिर्फ मैं करके दिखाऊंगा। याद है? बस आप कभी-कभी। यही सोच लो। कभी देखो हम एक्टर्स की लाइफ में हम तो पूरे टाइम फिट ही रहना चाहते हैं, हम बिल्कुल कुछ ही मौके मिलते हैं जब हम बेफाम हो सकते हैं, तो बस हम हो तो जाते हैं। बस ठीक है, फिर हम इंजॉय कर लेते हैं, वो तो हमारा हक बनता है, मतलब बिल्कुल। हम थोड़ा आदर्श है, हम कॉमन मैन है। नहीं तुम तो ठेका आदर्श हो ही नहीं, तुम शरद हो। लिया। हमने कोई ठेका लिया है, मतलब ठीक है यार, हम लोग बट ठीक है, हम लोग सारे इकट्ठे मजे में रहते हैं यार। बट तुमने अपनी स्टैमरिंग को खुद कंट्रोल करके शरद उस मुकाम पे पहुंचा कि जिस प्रोडक्शन हाउस ने शरद को स्टैमरिंग के लिए रिजेक्ट किया था, निकाल दिया था, उनसे भी कोई हमें रिग्रेट्स नहीं है, कोई हार्ड नहीं। फीलिंग्स नहीं है, ठीक है होता है। बट उन्होंने ही वापस एज अ लीड एक्टर फॉर द शो साइन किया। ये होता है यार, मजा आया होगा ना उस दिन। हाँ मतलब नहीं, मजा मेरे को ऐसे बदले वाला कोई भावना नहीं बदले थी वाला मेरी, नहीं, but अपने अंदर बट एक मेरे को achievement। मेरे अंदर बहुत थैंक्स की भावना थी। कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन है ना, जो रिप्लेसमेंट ने मुझे मोटिवेट किया कि ये बात मैं सब यंगस्टर्स को सबको बोलना चाहता हूँ, लर्न दिस, कि अगर हमें किसी ने रिजेक्ट किया उसके बाद वापस लिया तो खुंदक में नहीं जाओ, खुशी से जाओ। हाँ, क्योंकि एक कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिला कि बॉस इससे बड़ा रियलिटी चेक नहीं हो सकता कि भाई आपको रिप्लेस कर दिया गया है। अभी तो आप इस गफलत में थे, गलत फहमी में थे कि भाई ठीक है चल रहा है काम, चल जाएगा, कर लेंगे, थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेंगे, निकल जाएंगे, कर लेंगे, उस नहीं चलता है वैसा। तो यू हैव टू मतलब फेस दिस, और वो मैंने फेस किया कि रिजेक्शन हुआ, बहुत दुख भी हुआ, बट कहीं ना कहीं रिलेशन हुआ कि नहीं बॉस नाउ ये अब असलियत है, इसका सामना करना पड़ेगा, इस समस्या को दूर करना पड़ेगा लाइफ में। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन था। तो आई थिंक जब उन्होंने बुलाया वापस मुझे 6-7 साल के बाद, तो एक अच्छा था कि हाँ थैंक यू फॉर टीचिंग मी द राइट थिंग, एंड आई विल ट्राई टू जस्टिफाई दैट ऑल्सो, आई विल ट्राई टू प्रूव दैट यस आई एम वर्थ प्लेइंग दैट। क्या बात। अच्छा डोंट टेक मी अदरवाइज, बट स्टैमरिंग कंट्रोल करने के लिए लोग कहते हैं मुंह में कंचे वंचे, तो क्या 6 साल मुंह में कंचे लेके घूम रहा था? नहीं रे, कंचे नहीं है, बताओ मैं इस ऐसा बहुत पेंसिल रख लो, अच्छा पेंसिल भी रख, ऐसे पेंसिल आड़ी रख के घूमते रहो, ऐसे कंचे रख लो, ये सब तो मैंने मतलब रख के बोलना है। इसमें स्लो बोलो, मतलब कोई लाइन है जैसे कि उसको मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सो योर टंग विल गेट यूज्ड टू द लाइन, उसके ऊपर उसको स्पीड बढ़ाते जाओ तो फिर नॉर्मल स्पीड पे आ जाओगे। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, यार, but बट ये माय है, इशू वाज द ब्रीदिंग पैटर्न। ओके जो अभी आप, मैं सिंपल है, आप देखो, अब मैं आपको बोलता हूँ दौड़ के आओ जरा 1 किलोमीटर या 100 मीटर की स्प्रिंट मार के आओ, उसके बाद मैं आपको डायलॉग बोले दूंगा, आप बोलोगे कि नहीं बोल पाओगे ना, बोल पाएगा, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग आनी मन है उस वक्त। तो स्टैमरिंग इसलिए होता है यार, ये तो बहुत अच्छी टिप है। आई थिंक ये मजाक में हमारी एक बात हो रही थी जनरल, और उससे एक बहुत अच्छी सीख बहुत लोगों को पहुंच रही है। करेक्ट। अगर ये आप प्रॉब्लम है, एनालाइज करेंगे तो आप ठीक कर सकते हैं उस समस्या को, आप उसको ऐसे बड़ा मत बनाइए, इतनी बड़ी समस्या है नहीं। जो लोग, मैंने भी बड़ा बनाए थे, सालों तक रख के रखा था अपने अंदर कि यार ये ठीक नहीं होगा, मैं तो अकेला ही हूँ टाइप से ऐसा, बट यू कैन ओवरकम दैट इशू। आई नो यार, बहुत से लोग ना आजकल एक नया टर्म आ गया, मैं बॉक डाउन हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ बिकॉज मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। बहुत से लोग ये करते हैं, अगेन फील करते होंगे, बट अपने आप को ही वापस खींच के लाना पड़ेगा। 100% आप ही हो आपके लिए, सिंपल हो, और कोई नहीं है आपके लिए, आप तो ही हो आपके लिए। अरे बॉस, अपने आप ही करना पड़ता है। अब देखो जैसे शरद है, एक्टिंग की तो हम बातें कर ही रहते, लेकिन एक और जलजला जो मचा था ना, वो था शरद की आवाज़ का। और वो एक फिल्म जो आई थिंक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म है, और मुझे बड़ी खुशी होती है यार कि मेरे दोस्त का
इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा उसमें, वो थी बाहुबली। बाहुबली में जय माहिष्मती। ओह क्या बात है, ये जो आवाज हम सुनते आए हैं, इनफैक्ट मेरे को जब मैं मूवी देखने गया था मुझे नहीं पता था, हाँ, correct। और देख के मेरे को अरे यार क्या तेरी आवाज है क्या? हाँ। क्या इम्पैक्ट आया था। आई थिंक वो वाज कमाल। मैं तो उसमें ये तो ना स्टार्स होते हैं आपकी, कि आपकी किस्मत में लिखा है कि आप उस फिल्म के पार्ट हो, ऐसा होता है ना कभी कभी, मैं विश्वास करता हूँ काफी। तो मैं एक तेलुगु फिल्म कर रहा था, और एक बहुत बड़ा एक्टर है वहाँ के, पवन कल्याण, बहुत फेमस है, उनके साथ तूने विलन का रोल किया? विलन का रोल किया था मैंने, सरदार गब्बर सिंह नाम था उस फिल्म सरदार का। गब्बर सिंह। तो उसके दौरान क्या हुआ कि राजमौली सर कोई आवाज़ ढूंढ रहे थे जो प्रभास के लिए सूट करे, तो वहाँ से किसी ने मेरा सजेशन दिया कि आई डोंट नो टेस्ट दिस गाय। और मैंने क्योंकि मक्खी और बाकी इनकी मगधीरा सब फिल्में देखी थी, तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, क्योंकि ये इतने डाइवर्सिफिकेशन में फिल्में बनाते हैं ना, कहाँ मगधीरा कहाँ मक्खी, मतलब कोई स्टूडेंट नंबर 1 कोई लेना देना नहीं है फिल्मों का। एक जोन की फिल्में नहीं, अलग अलग जोन की फिल्में एक्सपर्टीज़ के साथ फिल्में बनाते हैं वो, तो क्रिएटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हो। मैंने कहा इनसे तो मिलना है यार, तो मैंने कहा मेरे को आ जाऊँगा, लेकिन मेरे को उनसे मिलना है। अपना काम हो जाएगा ना, मिल के ख़त्म, मेरे को मिलना, मैं मिलूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, टेस्ट दिया, वो टेप लेके मैं ही चला गया फिर उनके पास राजकमल स्टूडियो, तो मुलाकात हो गई, और फिर कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आ गया कि यू आर डन डब। सो कहीं ना कहीं वो स्टार्स थे, और बहुत स्मार्ट है यार, वो बहुत ही कमाल के आदमी है, बिकॉज उन्होंने देखा कि यार प्रभास की पर्सनैलिटी और इसकी बहुत सिमिलर है। एक जो बेसिक ढांचा है, लंबा चौड़ा आदमी है, और मेरा भी, तो वो कहीं ना कहीं वो जो एक्टिंग पैटर्न है ना, ही कैन यू नो मैच द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग विद हिज वॉइस, क्योंकि एक लंबा चौड़ा आदमी इस तरह बात करेगा। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत, मैं उनको बोलता हूँ कि विजन बहुत करेक्ट था। बट हाँ, फर्स्ट में, और मैं फॉर्चुनेट था कि फर्स्ट में वो हर दिन आते रहे डबिंग के लिए, सो और हम लोग सुनते थे, हम लोग करेक्शंस करते थे। बट आई वाज वेरी हैप्पी दैट ही शोड फेथ इन मी इन द सेकंड पार्ट। बाहुबली कंक्लूजन जो है उसमें उन्होंने वो एक भी दिन नहीं है, पूरा मुझ पर छोड़ा हुआ था कि द वे ही वांट्स टू डब, लेट हिम डब। बट तू डब करा, तेरे को पता था? बहुत बढ़िया है। फर्स्ट में नहीं पता था मुझे, अच्छा। ऑनेस्टली फर्स्ट में मुझे आइडिया कि हम लोग जब डब करते हैं तो विदाउट वीएफएक्स आती है। वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जब करते जाते हैं डबिंग, तो लास्ट स्टेज में कुछ एक वीएफएक्स करके फिल्म आती है। बिकॉज फर्स्ट इतनी बड़ी हिट थी, और वो सवाल जो इतना बड़ा जिंदगी में बन गया था, तो मतलब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो सेकंड पार्ट जब डब किया मुझे पता था कि इट्स गोना बी समथिंग, मतलब ह्यूज, और मतलब कमाल की फिल्म बनाई। मतलब मैं तो बोलता हूँ 500 करोड़ के फिल्म का हिस्सा हूँ मैं। यार सीरियसली, मतलब इट्स कमेंडेबल, बहुत बहुत बड़ी बात होती है। पर यार एक बार वो डायलॉग तो बनता है, मतलब मेरी टीम भी ये देखो सारे एक्साइटेड है, तो एक बार वो डायलॉग रेडी? चलो ठीक है, ओके, रेडी एवरीबॉडी, ध्यान से सुनना। शरद केलकर, बाहुबली हो जाए। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। यार मजा आ गया यार, ये अभी दिल नहीं भरा, एक बार और हो जाए, नहीं हटाओ है माला, एक बार, ओके रेडी, ओके एक बार फिर से दूसरा डायलॉग बोलो। हाँ दूसरा गो फॉर इट। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाली की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। मजा आ गया यार, मतलब आई थिंक थिएटर में ऐसे उससे पैसे लूंगा मैं, पीली हो जाएगी। अरे मलाई वापस रखो, दूसरी शूटिंग में काम। बट यार शरद, ऐसा ही माहौल बना था थिएटर में, बट जब गया था अपने आप को देखने तो मजा आया होगा ना, कि जो सीटियां तालियां बज रही हैं यार। मैं खुद ही ऐसा थोड़ा सा ऐसा था, मतलब अब ये लोगों को, मैं थिएटर में बैठा हूँ, लोगों को पता नहीं होता है ना, हाँ, और उनको ये भी रियलाइज होता है कि इसी की आवाज़ है, बट ये वही है कि, मतलब वो तो कंफ्यूजन होता है ना। अपने में कैब भी लगाए जाते हैं थिएटर में, ऐसे नॉर्मल जाते हैं। मुझे याद है जब ये आया था, मैं एक रियलिटी शो कर रहा था, करण सर थे वहाँ पे, एंड करण सर मेट यू एंड ही वाज सो हैप्पी। उनको पता ही नहीं था कि उनको पता ही नहीं था, तो जबकि मुझे जानते थे पहले से। तो ऐसे तो प्रोड्यूसर हमारे, तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा सर बाहुबली ये है, मैंने कहा सर ये रे बाहुबली इनकी, ओ रियली यू रिमेंबर, मिल लिया, खड़े हो गए, प्लीज कम टू, अबे ऑफिस जाके बुला लिया मेरे को, मैंने कहा बट आज तक मैं तुम्हारे शो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाहुबली की
पूरी टीम के पास वो एक तलवार है एज ए सुवेनियर, हाँ। मेरे पास नहीं है, तो करण सर कब मेरी तलवार मुझे मिलेगी? करण सर प्लीज इनकी तलवार इनको दे दीजिए। तुम्हारी तलवार तुम्हारे पास नहीं है? अच्छा सर बंदूक है। वैसे यार शरद जो है अपनी एक, मैं जैसे मैंने बोला, अपनी एक लीग बनाता जा रहा है, अपने कैरेक्टर्स करता जा रहा है। यार एक जो कमाल की बात मैंने नोटिस करी ना शरद तेरे बारे में, जो मैं सबको बोलूँगा, जो बहुत अच्छी है, जो मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली क्या होता है, हम लोग जब आते हैं हीरो बनने, तो हमें होता है भाई लीड रोल, यही रोल करूँगा, ऐसा ही करूँगा, वैसा ही करूँगा, या कितनी फुटेज है मेरी फिल्म में। आई थिंक शरद ने वो चीज़ बदली है। चाहे वो एक सीन हो, चाहे वो 4 सीन हो, चाहे वो कैमियो हो, एंड किसी भी तरह का रोल हो, आई थिंक तू करता है और तू अपनी एक छाप छोड़ता है। अगर मैं बहुत बड़ा एग्जांपल लूँ, तान्हाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, कट टू लक्ष्मी, आप दोनों कैरेक्टर देखो बिल्कुल अलग हैं। तो ये जान के चूज कर रहा है या अपने आप आ रहे हैं? नहीं यार, तो आते भी हैं। टैलेंटेड हूँ, अपने आप आ रहे नहीं, बट मेरा सिंपल, आपका टारगेट क्या है वो आपको जानना जरूरी है, और आपने अपने एक मंजिल ढूंढ ली है, उसका रास्ता क्या चुनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको शॉर्टकट मारना है, आपको सीखते हुए जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है ना। आप उनमें क्या, तू भी कर रहा है ना, भी कर रहा है फिल्म में, करेक्ट है ना। तो आइडिया क्या है कि अब आप अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो कि भाई मेरे को सब आता है, मैं सीख के आया हूँ और मैं एक सर्टेन लेवल का एक्टर हूँ, तो मैं ऑब्वियसली एक सब्सटेंशियल रोल जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, सब कुछ अपने हिसाब से प्लान करूँगा, और बैकअप मेरे पास बहुत ज़्यादा है। एक तो मैं टीवी ऐसे टाइम पे छोड़ रहा था जहाँ मेरे पास बहुत काम था टीवी में, और एक कॉन्शियस कॉल था कि नहीं अभी यार सीखना है और लर्न करना है, कि अभी काफ़ी स्कोप है सीखने का। तो चॉइसेस भी नहीं थी और कोई खड़ा नहीं था मेरे लिए कि ये इसको हीरो बनाएंगे, अपन कोई नहीं था अपने लिए। तो कहीं ना कहीं रोल्स करने थे, और मैंने हर एक रोल को, चाहे वो 10 मिनट हो 15 मिनट हो, मैंने कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की। तो एज एन एक्टर है ना, आप ग्रो करते जाते हो, फिर आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी आता है धीरे धीरे। इट्स अ प्रोसेस। आप नवाज को देख लो ना, नवाज ने छोटे छोटे करते हो, आज वो लीडिंग हीरो भी है फिल्म में। तो कहीं ना कहीं वो प्रोसीजर मैं बिलीव करता हूँ। तो रमा, हमारे एक वर्ड है, रमा होते जाते हो आप चीज़ें। करेक्ट। तो भी लीडिंग में अभी एक फिल्म कर रहा है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बता देता हूँ, बहुत कमाल मैंने की है अभी, और अभी भुज भी आएगी। अरे यार भुज के ट्रेलर में भी आई सौ, मतलब ये भुज में भी है, तानाजी में भी है, लक्ष्मी, मतलब बहुत अच्छी तरह से ग्राफ आई थिंक पिकअप कर रहा है। उसमें एक चीज़ और है, मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार ना बोलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं लोगों को बुरा भी लगता है कि अरे, और हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक वो है कि कहीं हम भी शायद ऐसा फील करते, कोई मना करे हमको तो नहीं, इसमें तो एटीट्यूड आ गया है, तो इसमें तो ईगो आ गया यार, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है यार। हाँ, मतलब ये ऐसा मुझे लगता नहीं कोई भी एक्टर ईगो या ऐसा एटीट्यूड की वजह से कोई फिल्म मना करता होगा। अगर वो समझदार एक्टर है, तो अगर आप उसको अच्छा एक्टर मानते हो, तो कोई ऐसा नहीं मना करेगा कि यार ये, हमेशा उसको या तो कोई स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम होगा, या हो सकता है कि उसको उसकी डेट्स नहीं होगी, या कोई ना कोई वजह होगी, तब भी वो फिल्म, कोई किसको काम तो सबको करना है यहाँ पर। तो वो एक तो चीज़ें दिमाग में नहीं होनी चाहिए किसी की, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके, यार ईगो है ऐसा। और कहीं ना कहीं देख क्या है ना, मैं तो सीखने के लिए आता हूँ यार। मतलब मैं हमेशा, बच्चन साहब बोलते हैं ना आज भी, कि मैं तो आज भी सीख रहा हूँ। वो आज भी ट्विटर पे डाल देते हैं, लुकिंग फॉर एन एक्टर, माय हाइट माय एज। कमाल है यार, मतलब सीखने वाली बातें हैं। तो मतलब वो भी सीख रहे हैं, तो हम कौन है, मतलब हम तो धूल भी नहीं है उनके चरणों की, मतलब। तो सीखना बहुत जरूरी है यार, मैं हमेशा बोलता हूँ। देखो क्या है ना, वो सिंपल सी बात है, मैं अपने आप को बोलता हूँ, मतलब यू वांट टू फ्लाई हाई, देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन। वेरी ट्रू। सो थोड़ा जमीन से जुड़ के रहोगे तो गिरोगे, गिरोगे भी तो लगेगी नहीं, उड़ गए तो गिरोगे तो बहुत जोर से। ये बात है, बट आपने ये जो कैरेक्टर अपना हुआ, ये जो कैरेक्टर हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का, उनका ग्रैंड्योर एक ऐसा है कि राजेंद्र लाइफ कैरेक्टर है। लक्ष्मी जब किया, मेरे ख्याल हार्डली 20-25 मिनट्स तू फिल्म में था। 15 मिनट 15 मिनट 17 मिनट 17 मिनट 15 से 17 मिनट। लेकिन जो तालियां बटोरी हैं तूने, जो मतलब क्रिटिकल एक्लेम मिला है, मतलब जो फिल्म से बाहर आया ना, ऐसा नहीं हुआ कि उसने एक ही सांस में शरद केलकर की परफॉर्मेंस के बारे में ना बोला यार। बहुत क्या है ना, देख मैं हमेशा बोलता हूँ कि होता है ना कि एक्टर को प्रिपेयर करने के, जब आप किसी स्क्रिप्ट को सुनते हो और एक बहुत लोग सवाल पूछते हैं मुझसे कि कैसे प्रिपेयर करते हो, तो हर एक के अलग मेथड। मैं कोई मेथड एक्टर नहीं हूँ, मतलब मेथड क्या है, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल मेथड एक्टर, मैं बहुत स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला एक्टर हूँ। बट हाँ, जब मैं फर्स्ट डे ऑफ शूट पे जाता हूँ, या मैं जब कहानी सुनने की प्रोसेस से, मैं पढ़ता नहीं हूँ स्क्रिप्ट, बाय द वे मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ, आई एम सो सॉरी।
बोलता है मैंने इतनी पढ़ाई की, अब क्या पढ़ूँ मैं। नहीं यार, वो पढ़ने से क्या है ना कि मैं जब पढ़ता हूँ फिल्म को, तो आप फिल्म को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हो, विच इज रॉन्ग। मैं हमेशा फिल्म को डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव से सुनना चाहता हूँ कि उनके हिसाब से फिल्म क्या है, अब उस फिल्म में मेरा किरदार क्या है और उस किरदार में मैं क्या ला सकता हूँ। ये 3-4 पॉइंटर होते हैं। तो मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ मैं डायरेक्टर साहब से। तो जब स्क्रिप्ट सुनता हूँ ना, तो आई थिंक वो होता है सब, आई थिंक तेरे अंदर भी बहुत विजुअलाइजेशन की एक वो हमारी फिल्म चल रही होती है, देख रही होती कौन कौन एक्टर, मैं तो पूछ रहा हूँ कौन कर रहा है, तो वो दिखता है ये एक्टर से करने वाला है, चल रही पिक्चर इधर। तो मैं वो फिल्म देख लेता हूँ ना। उसके अंदर मैं जब फर्स्ट डे शूट पे जाता हूँ, तो गेटअप है या कुछ भी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है, डायलॉग है, बाल कैसे बने हैं, हमेशा कुछ लुक अलग करता हूँ मैं फिल्म के अंदर। बाल अलग मूंछ हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, दाढ़ी होगी नहीं होगी, कुछ करता हूँ। तो हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने आप को कन्विंस कर लूँ। मेरा वो 5 मिनट जाता है वहाँ पर, जब मैं खुद से बातें करता हूँ, मैंने झाड़ू सब जाओ, मैं बातें करता हूँ डायलॉग बोल के कि हाँ तू ही है, तू शरद खेलकर नहीं है, तू वो है जो कैरेक्टर लिखा हुआ है उसके अंदर। तो वो जब तक आप खुद ये बिलीव नहीं लाते हो अपने अंदर कि मैं वो कैरेक्टर हूँ, पर्दे पे दिखेगा नहीं, वो आप चोरी पकड़ी जाएगी वहाँ पर। तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, खुद मानना उस चीज़ को कि मैं राम प्रसाद हूँ, मैं राम प्रसाद हूँ, मैं शरद खेलकर नहीं हूँ। तो जब तक मैं कन्विंस नहीं होऊंगा कि मैं राम प्रसाद हूँ, तब तक मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूंगा। तो कन्विंस करना बहुत जरूरी है, सेल्फ कन्विंस करना। बट आई थिंक क्या कन्विंस करता है तू अपने आप को, और कमाल बहुत जगह फेल भी होगा। नहीं ठीक है यार, फेलियर्स तो होते ही हैं। आई थिंक हम लोग बहुत रिजेक्शंस भी लेते हैं, और कई बार अपने ही काम देख के हमें भी पता होता है हमने गंद किया है, लेकिन पता चल जाता है। मेरे तो हर फिल्म में लगता है, पता है, मैं हर फिल्म देख के जब देखता हूँ ना, ऐसा बैठा होता हूँ मैं, मेरे तो कभी स्टडी करा, मैं जब फिल्म देख रहा हूँ ना, अपनी फिल्म कभी पहली बार ऐसे, तो मेरा एक्सप्रेशन ऐसा होता है, नहीं ये नहीं कि ओह वो गलत हो गया। तो बाजू देख के हंस रहा होता है, क्या 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 कर रहा है यार बैठे बैठे। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ बैठ के बाहर, तो बड़ा फनी है। ऐसे मैं जब डबिंग भी करता हूँ ना, तो बहुत एक्साइट है देखने वाली, आना चाहिए तुमको। मैं कभी बुलाऊंगा तुम लोगों को डबिंग में। डबिंग आते ना, तो वो रिकॉर्डिस्ट साहब पागल हो जाते हैं बार बैठ के, कर क्या रहा है आदमी, तलवार चला रहा है अंदर बैठ के। नहीं वो होता है डबिंग करने का पूरा बोले क्या कर रहे हो सर, मैंने कहा यार देखो मैंने उस फिल्म में काम तो नहीं किया है, बट मैं डबिंग कैसे करूँ उसकी इमोशन लाने के लिए थोड़ा सा इनैक्ट करना, मतलब तो बड़ा फनी होता है मेरा डबिंग सेशन। बहुत खुद हिलते डुलते ऐसा चल रहा है उधर, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। नहीं अच्छा है। वैसे शरद, तेरे को तेरी मेरी पहली मीटिंग याद है? हाँ, तो मैं घर पे आया था वो शूट करने के लिए, घर में। और मुझे याद है शरद ने तब नया घर था तेरा मलाड में। नया घर था 2000 मेरे ख्याल से 2009 तब मैं वो शो कर रहा था, और मुझे बोला गया था शरद केलकर के यहाँ जाना है, तो मैं बिल्कुल जानता भी नहीं था। तू और मैं और विपुल रॉय, हाँ करेक्ट। और हम लोग आए थे, हमने खूब मज़ा किया था उस शो में। और उसके बाद मुझे याद है स्पेसिफिकली जहाँ मुझे लगा था पहली बार शरद और मेरी होगी लड़ाई, बिकॉज एक शो था जी रिश्ते अवार्ड्स, और वहाँ पे मैं होस्टिंग कर रहा था। मुझे पहली बार बड़ा स्टेज दिया गया था, रेड कार्पेट से हटा के वहाँ अंदर किया था। और मुझे स्क्रिप्ट में किसी से पूछना था, कोई एक्टर था, उससे मुझे पूछना था कि अच्छा बताइए सर, ये अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। तो दूसरे एक्टर ने कहा था देखिए भाई, एक अच्छे एक्टर का गुड लुकिंग होना ज़रूरी है। तो मैंने एकदम से मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं सर, देखिए शरद केलकर भी तो एक्टर है ना हमारा। तो अच्छा मैंने बोल दिया, एंड ऑनेस्टली सॉरी मेरी फट गई थी 1 मिनट। मैंने कहा यार मैं इतना जानता नहीं हूँ, और मैंने बोला और मैंने इसको देखा तो ये खूब हंस रहा था नीचे बैठ के। मैंने कहा एक्टिंग कर रहा है, अभी गाली पड़ेगी इससे मुझे। बट आई रिमेंबर मुझे बड़ा अच्छा लगा था उस इवेंट के बाद शरद ने मुझे कॉल किया था, याद है तेरे को? तूने कॉल किया और कहता है यार मज़ा आ गया भाई, तू बहुत खुल के काम करता है, एंड मज़ा कर। एंड ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता यार इंडस्ट्री में कई बार। नहीं तेरे को बताऊँ मैं, तो करेक्ट बोल रहा है तू। तो लोगों एक तो क्या है ना कि जोक्स क्रैक करना और जोक्स लेना, वो दोनों आने चाहिए यार, दोनों। कि बहुत लोग जोक्स क्रैक कर लेते हैं, ले नहीं पाते, है ना। तो वो एक जो आर्ट है ना, आई थिंक दैट मेक्स यू सक्सेसफुल मेरे ख्याल से, कि तेरे को जोक्स मार भी लेता है और ले भी लेता है। थैंक्स यार। तो दैट इज अ क्वालिटी आई थिंक विच आई थिंक एवरीवन शुड हैव, ना सिर्फ एक्टर्स या कोई, बल्कि लाइफ में भी ना, कि अगर आपने खुद का मजाक नहीं बना तो क्या किया है। हाँ यार, मतलब मेरे को ही लगता है कई बार हम ना इतने सीरियस हो जाते हैं, एक इमेज बना के निकल रहे हैं, नहीं भाई मैं ऐसा हूँ, मैं तो जो फटी होगी ना, तो मैं बोला तो डरा होगा मुझसे, तो इसीलिए क्योंकि मेरे बारे में ये बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को कि मैं बहुत ऐसा स्ट्रिक्ट सा आदमी, और क्योंकि आवाज ऐसी है ना। हाँ बट ये है बिकॉज बहुत से लोगों को कई बार ये लगता है कि शरद केलकर जो है भारी आवाज,
लंबा चौड़ा, Disciplined ऐसा सीरियस वाला होगा, हाँ। मजाक नहीं करता होगा, वो एक इमेज है। और पता नहीं क्यों है। और कई बार मैं इनफैक्ट मैं इस मीडियम के थ्रू बोलना चाहता हूँ, भाई बड़ा रिलैक्स्ड है। और कई बार क्या होता है ना, कई लोग अप्रोच करने के लिए, लेट्स से कोई प्रोजेक्ट के लिए भी हाँ, डरते हैं। कई बार डरते होंगे कि यार करेगा कि नहीं करेगा। करेगा तो बहुत ऐसे बात करता है, तो बहुत ऐसे। एक तो भाइयों बहनों, मैं हूँ ग्वालियर का, हमारी जबानी ऐसी है, थोड़ी खराब सी होती है, गालियाँ होती है उसके अंदर बहुत सारी, उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। ये शरद का पहला इंटरव्यू है जिसमें इसने एक भी गाली नहीं दी है। वो कैसे कंट्रोल की है मुझे पता है। बट क्या करें, हमारा जो क्षेत्र है वहां पर बिना गालियों की बात नहीं होती है, बचपन से वही रहे। तो अब लोगों को लेकिन समझ में आने लगा है, जो मेरे साथ काम करते हैं ना, कि इसकी गालियां दिल से नहीं आ रही हैं, इसकी जबान में गाली है, जबान में वो प्यार से है, बहुत निकलती हैं। मतलब मैं लोगों को नाम से नहीं, उनको गालियों से बुलाता हूँ कभी कभी, तो बड़ा उनको अच्छा लगता है। अरे सर, मेरा और जो मेरे मैन फ्राइड है विनोद जी, कभी ऐसा हुआ ना कि उनको गाली ना दी हो सुबह से लेके, तो बोलते रहा तबीयत ठीक है आपकी, आप गुस्सा होकर गाली नहीं दे रहे हो। ये कई दोस्त दो तो गाली दे दो आज, नहीं, और कई दोस्त होते हैं ना जिनका फोन आप कभी स्पीकर पे नहीं उठाते, वो है ये, क्योंकि ये और भाई क्या हाल है तो होता ही नहीं ना, और क्या हाल है तेरे, और मतलब इतनी गालियां भर के। प्यार है मेरा, वो प्यार। बट लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत ही कॉमेडी लविंग आदमी हूँ मैं। हाँ, नहीं यार, बहुत इनफैक्ट ऑनेस्टली वही होता है जब भी हम मिलते भी हैं, मैं हंसते रहते हैं, हंसते ही हैं, तो हमारी कभी ना ज्यादातर वो इंटेंस और गंभीर बातें बहुत कम होती हैं, मतलब लाइफ को मजे में लेते हैं। ये कभी जब सलाह मांगता है मैं उसको दे देता हूँ वैसे। बाकी वो भी 2 मिनट की सलाह होती है, बाकी 5-10 मिनट हंसते रहते हैं, उसके बाद हंसते रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यार जो मुझे लगता है ना कि मेरे को बात करनी चाहिए तेरे साथ भी, ये आजकल एक क्रिटिक का जो एक माहौल चल रहा है कि अरे यार ये ऐसा है, अरे बड़ी गाड़ी में आ रहा है, अरे इसका अपना है। बट लोग कहीं भूल जाते हैं कि जब हम लोग सेट पे पहुंचते हैं या हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी भी लाइफ में शायद कोई डिफिकल्ट चीज़ चल रही हो। तूने फेस किया है ये? अरे तो हम लोग रोज फेस करते हैं। छोटी चीज लेके, जैसे घर में आपका झगड़ा हो गया बीवी से, वो आप लेके सेट पे शूटिंग करने नहीं आ सकते। करेक्ट। लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ होता नहीं है, हमारे यहाँ भी होता है भाई, होता है यार। हमारे में कोई बीमार होता है, हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल में होता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, बट हम वो सब बर्डन लेके उसको कहीं ना कहीं साइडलाइन करके काम करते हैं आप लोगों के लिए, जो लोग देखते हैं। और फिर जब हमको ये समझ में आता है कि नहीं, इनके पास तो सब कुछ है, इनको कमी क्या है, इनकी तो लाइफ सेट है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो समझेंगे ना, तो फिर ये जो क्रिटिक होता है ना कि ये तो सिल्वर स्पून वाले हैं, वो ट्रोल जो होता है वो सब बंद हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखो, अप्रिशिएट करना है ना किसी को, आप 2 शब्द बोलोगे ना अप्रिशिएशन के, तो लोगों को खुशी होगी। और वही 2 शब्द अगर आप उसका मोरल डाउन कर देता है किसी, बिल्कुल यार, बहुत। एंड अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एंटरटेन करें, आपको तो बढ़ चढ़ के उनका मोरल आप करना चाहिए कि यार अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो जो, मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती है उस चीज़ से कि लोग वो काम देखते हैं, शायद कभी काम खराब भी किया हो किसी ने, कभी अच्छा भी किया होगा, बट उसके पीछे का स्ट्रगल कोई देखता ही नहीं है। नहीं, वो नहीं दिखता। तू आया दिल्ली से, मैं आया हूँ ग्वालियर से। अब लोगों को लगता है कि मनीष के पास मर्सिडीज है, इसके पास मर्सिडीज है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाल बना के चकाचक आते हैं, इनको पता नहीं कि बैक स्टोरी क्या है, नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, क्या घसीटते हैं, रोज की स्ट्रगल्स है यार, कि मतलब घर का लोन कैसे चुका रहा है शरद खेलकर, ये को पूछने नहीं आएगा। नहीं पूछेगा। बट वो फिल्म में अगर अरे यार वो सीन अच्छा नहीं था, इसके बारे में बड़ा गंदा कैरेक्टर किया, ये करने जरूर आ जाएगा। कई बार होता है तुम्हारा लोन चुका है कि नहीं चुका है, तुम्हारे यहाँ EMI भरने के पैसे हैं कि नहीं। मैं तो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आई वाज आउट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स आल्सो, ऐसा कुछ टाइम ऐसा भी गया है, मतलब हाँ, कि बैंक बैलेंस तो है ही नहीं, लायबिलिटी इतनी सारी है कि लोन को भरना है, और क्रेडिट कार्ड भी खत्म होने को आ गया अभी। तो ऐसी भी स्टेज आई है, बट वहाँ कोई नहीं आता देखने के लिए आपको कि यार ये आदमी इतनी स्ट्रगल से गुजर रहा है, चलो इसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, कोई नहीं आएगा सब। लेकिन जहाँ क्रिटिक या जहाँ नीचे गिरा दिखाने की बात आ गई, वहाँ सब लोग फ्री, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। आपको एक इंस्टाग्राम की पोस्ट है, ट्विटर पे या फेसबुक पे लिख देना है बस कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। अरे बोलने में जब वहाँ पहुँच के तो देखो, पहले वो स्ट्रगल फेस करके तो देखो एक बार। बहुत मुश्किल है। और हम तो वो है ना कि हम खुद वहाँ से, और मैं ये बोलता हूँ यार कि आज बहुत लोग स्टार किड्स को गालियाँ देते हैं। यार कोई स्टार किड होने के बावजूद रणबीर कपूर नहीं बनता है, करेक्ट, बिल्कुल। आज आलिया भट्ट नहीं बनते हैं ना, उसके पीछे भी स्ट्रगल है ना काम करने के लिए। स्ट्रगल है नहीं, और नहीं बॉस, उतना एक्सेल करना ना परफॉर्मेंस में बॉस, इट नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये लोग समझते नहीं है, इनको लगता है कि बचपन से कुछ सिखाए कैसे भेजेगा एक्टिंग किसी को, यार कोई कुछ ना कुछ, चाहे अगर रणबीर कपूर अच्छा नाचता है तो सीखा ही होगा ना, निगामेंट्स अपने तोड़वाया हुआ है ना उसने, डांस करते करते एंकल तोड़वाया हुआ ना, तो वो मेहनत है उसके पीछे की यार।
तब जाके वो रणबीर कपूर बनता है ना, वो अच्छा काम नहीं वो तो है यार, बहुत मेहनत है, बट लोगों को वो मेहनत नहीं दिखती, उनको वो स्टारडम दिखता है सब, स्टारडम हाँ, दिखता कि है। तो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं, इनको सब कुछ मिल गया है। हम लोग भाई, हम भी आए हैं कि छोटे शहर से, हमने भी यार मेहनत की है, बट वो मेहनत कुछ कम, मतलब उनकी मेहनत भी कुछ कम नहीं बता रहा हूँ मैंने देखा यार करते हुए लोग। सबकी मेहनत है यार, सबकी मेहनत। मतलब मैंने जितने लोग साथ काम किया है, चाहे वो दत्त साहब हो, चाहे अजय हो, तो इनको मैं देखा यार, आज भी अजय देवगन एट द एज ऑफ 50+ एक हार्ड वर्क करते हैं यार। एक दिन भी ऐसा टेकन नहीं फॉर है कि ग्रांटेड स्टार है तो चल खड़ा हो गया, सीन शूट हो गया, नहीं यार, ही गिव्स एन हार्ट एंड सोल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। मतलब वो इतना मेहनत करते हैं, और उसको क्रिटिसाइज करने में, एक सेकंड गाली देने में, एक, और मेरे को लगता है ये ना एक चीज बनती जा रही है कि कहीं भी मैं वर्ल्ड में बैठ के किसी को भी गाली दे सकता हूँ। क्यों देनी है यार? आई और ये थिंक तुम्हारे कर्म है, मैं तो बोलता हूँ, तुम गाली दोगे पलट के तुमको लगने वाले हैं भाई, ये वापस आएगा ये सब। तुम दे रहे हो, मैंने लिए नहीं ली, मेरी मर्जी है, बिल्कुल पर तुमको पलट के पक्का लगेगी। तो डिसाइड कर लो अपने लिए, आपको किसी को गाली नहीं दो। नहीं खुद को बिल्कुल लगने यार, वाली ये वापस। आज बातें नहीं, कल लगेगी। आई होप ये बातें चेंज हो, और ये ना एक थोड़ा हैप्पी स्पेस, पॉजिटिव स्पेस क्रिएट करो यार। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी वर्क स्पेस हो, कोई भी जगह हो ना, थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। हाँ। वो नहीं हो रहा है, उससे बड़ी तकलीफ होती है। हाँ अच्छा यार, मैंने देखा है कि जो एक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, स्पेशली मैं अगर तेरी मेरी बात करूँ, हम लोग काम कर रहे हैं 24 घंटे, एक महीना घर के बाहर हैं, हम लोग वो नहीं कर सकते अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं हो। और मैं जानता हूँ कीर्ति जो है वो कैसे लाइक अ पिलर तेरे साथ खड़ी रहती है। तू एक डेढ़ महीना कई बार बाहर होता है, और ये कोविड के टाइम पे भी एक टाइम था जब ये ट्रैवल कर रहा था, एंड कीर्ति वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग अलोन, यू नो, केशा है, मम्मी है, तो आई थिंक ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है यार। तो यार मैं बताऊँ, मेरी मम्मी ने, मैं जब आया था मुंबई स्ट्रगल करने के लिए, तो काम तो रेगुलर होता नहीं था आपके पास में। मेरी सिस्टर की शादी हो गई थी, वो भोपाल में रहती थी, तो कई बार होता था कि यार पैसे नहीं होते थे। मतलब मैंने ऐसा भी टाइम देखा है कि यार मैं अंधेरी में हूँ, मैं बांद्रा में रहता था, एक 3 कमरे के घर में, 3 कमरे मतलब नाम के कमरे, वो बहुत छोटे छोटे से, मैं हाथ फैलाऊं तो खत्म हो जाए, मतलब डिवीजन कर दिया। हाँ, डिवीजन टाइप से 3 डिवीजन वाले घर में हम कुछ इनिशियल तो रहते थे 13 लोग। एक मतलब लिटरली 3 डिवीजन, तीन डब्बों में, 3 डब्बों में हम रहते थे 13 लोग, 13 लोग, है ना। फिर कुछ कम हुए, कुछ चले गए, तो हम बचे थे 8। तो 8 लोग रहते थे वहाँ पर छोटे से घर में। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि हम अंधेरी आए ऑडिशन देने के लिए, पैसे नहीं है, मतलब या तो रास्ते में पड़ता है मिठी भाई कॉलेज, तो या तो मिठी भाई पे बड़ा पाव है, या फिर चल के जाए, या बस से जाए वड़ा पाव खाए। पर चल के जाते हैं, वड़ा पाव जरूर खाएंगे, बड़ा बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग अंधेरी से बांद्रा चल के गए, वो टाइम था। और तब मेरी मम्मी मुझसे बोलती थी, बेटा अगर तेरे को जरूरत है ना, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस। बाहर किसी तीसरे आदमी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि तू हमसे मांग, हम तो तेरे ही है ना। तो कहीं ना कहीं वो इतना सपोर्ट जो मिला है ना मुझे शुरू से, कई बार मैंने पैसे मांगे भी, और मैं खुला बोलता हूँ लोगों को यार कि मुझे कोई शर्म नहीं है अपनी मम्मी से पैसे मांगने में या अपनी बहन से पैसे मांगने में, ऑब्वियसली, क्योंकि विश्वास था कि मैं उतना कुछ कर पाऊंगा कि मैं ताउम्र उनका ख्याल रखूंगा आगे जाके। तो आज भी मेरी मम्मी मेरे साथ रहती हैं। कीर्ति स्पेशली बता रहा हूँ कि एक औरत जो खुद एक एक्ट्रेस है, इंडिपेंडेंट है, मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल रह चुकी हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस हैं, काम छोड़ के बच्चे को संभालना, घर पे संभालना, मेरी मम्मी को संभालना, इट्स फकिंग इनक्रेडिबल। एब्सोल्युटली। मतलब उसके लिए होता है ना, मैं उनको बोलता हूँ तुम तो त्याग की मूर्ति हो, मतलब ऐसा बोलते हैं हम लोग मजाक में, बट इट्स अ फैक्ट कि यार इतना, मतलब मुझसे कोई बोले कि भाई तू एक्टिंग छोड़ के आज तू घर पे रहे, यार पूरी लाइफ चेंज। मैं 2 दिन नहीं रह पाऊंगा, लिख के 2 दिन नहीं रह पाऊंगा। बहुत एंड शी हैज चेंज्ड हरसेल्फ कंप्लीटली फ्रॉम अ वर्किंग वुमन। और मुझे पता है मेरी माँ आज तक चेंज नहीं कर पाई, बिकॉज शी वाज अ वर्किंग वुमन, और उनके लिए घर पे बैठना बड़ा कोफ्त होती है घर में बैठने में। और कीर्ति इज डूइंग दैट, इट्स कमेंडेबल यार। मेरे को तो कभी लगता है कि यार मतलब मैंने कोई अच्छे पुण्य के काम किए हैं लाइफ में, कि यार मेरे को ऐसी बीवी मिली है जो इतनी सपोर्टिव है, बिकॉज बहुत मुश्किल है नहीं तो यार। नहीं यार, हम काम पे होते हैं ना, आई थिंक ये तू भी फील करता होगा कि फोन नहीं बजता, निश्चिंत है हम। मतलब अगर भगवान ना करे पर घर पे अगर कोई बड़ी चीज हो भी जाए तो हमें पता है कि लाइफ पार्टनर ऐसे संभल जाएगा। अब मैं शूटिंग के बाद जब जाऊंगा तो चलो आई टेक ओवर, तो वो, और पता नहीं कितने मैटर तो हमारे पास आते ही नहीं है। हाँ, पता ही नहीं चलता हमें ये हो गया है या ऐसा था, हमने कर लिया हैंडल ऑलरेडी। तो वो है एक। तो मेरे हिसाब से तो यार
किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी घर में जो आपकी फैमिली है, जो स्पेशली जो महिलाएं हैं, यार अगर वो ना हो ना तो हमारा तो कुछ नहीं होने वाला। भाई ये तो है, वुमन पावर जो है उसका, और बोलने की बात नहीं है, सिर्फ फैक्ट। मैं तो लाइफ में देखा हुआ है, मतलब प्रवचन में बोल देते हैं ना ऐसा, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन ऐसे, नहीं ये फैक्ट है। बस मैं देख, जो आपने एक्सपीरियंस हम तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं यार, मतलब भाई कि जो दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, सडनली एक को घर में बैठना पड़ रहा है, और वो बहुत बड़ा टास्क है यार। मतलब मेंटली इट कैन टॉर्चर यू लाइक एनीथिंग। यार आप ये सोचो ना, ओवरनाइट आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है, क्योंकि आप एज अ ह्यूमन आप एक चीज के रूटीन में आ जाते हो। भाई मैं मतलब शी इज बीन वर्किंग सिंस 2001 एंड शी टुक अ ब्रेक इन 2013, अंडरस्टैंड। आप 13 साल आप नॉन स्टॉप काम कर रहे हो और रोज एक्टिंग करने जा रहे हो, और सडनली आपको घर पे बैठा दिया जाता है, तो बहुत इनक्रेडिबल। सो कीर्ति, वी लव यू, थैंक यू सो मच, है ना। ये तो है यार, मतलब एंड हॉस्पिटैलिटी वाइज आई थिंक कीर्ति कमाल। in fact in your house also, San is basically she was a teacher, correct? अब 2 बच्चे संभालना, वो भी ऐसे तगड़े वाले। नहीं यार वो तो बहुत सपोर्ट होता है, मतलब मैं भी जब स्टेज पे होता हूँ या किसी फिल्म सेट पे, स्पेशली तेरे साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंग्लिश कैसे बोलेगा तू? फॉक्स पास तो ये यार मतलब शरद और हम लोग जब मिलते हैं तो मेरी वाइफ को I just speak in English Oh my with God. her. I don't ये संयुक्ता के लिए था ना, I don't speak to her in Hindi or anything. I speak to her English. तो संयुक्ता मेरी वाइफ वो एक इंग्लिश टीचर रह चुकी हैं, ऑनर्स के डबल डिग्री ट्रिपल डिग्री क्या है पता नहीं। तो शरद उसके आगे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं करता। तू करता है क्या? भाई नहीं तो मैं तो फॉक्स पास हो गया था। लेकिन यार शरद अगर मैं पूछूं, कल कौन सा वर्ड पूछा था मैं फोन पे तेरे से? तूने एक तो पेट्रियार्की पूछा था। अच्छा पीछे पेट्रियार्की ठीक है, दूसरा पी वाला याद आया तेरे को? नहीं है। बाप रे बाप। अच्छा शरद, लाइफ में कोई ऐसा टाइम आया जब लगा हाँ यार भाई ये अब हो गया, मामला सेट है? अभी तक नहीं हुआ यार, है ना? नहीं। आई थिंक मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं मतलब इनसिक्योर हूँ, क्योंकि आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू मच, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट हाँ वो नहीं हुआ है जो मुझे लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ, एंड इट्स गुड आई थिंक फॉर एनी एक्टर, वो एनी हंगर जरूरी भी है, एनी इंडिविजुअल, दैट हंगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो हो जाएगा ना, फिर आदमी कंप्लेसेंट हो जाएगा कि फिर कुछ करना ही नहीं है, अभी तब अचीव कर लिया ना, अब तो बन गया ऐसे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि वो जो भूख है, जहाँ वो कमी जो है ना, एक जो ऐसे कमी दिखती है ना आपको, सर्कल बन रहा है, वो एक कमी जो ज्वाइन करेगी ना, वो वैसी रहे तो अच्छी है। बट आई थिंक वो जरूरी भी है, बिकॉज अदरवाइज अगर आपने सब अचीव कर लिया, सब हो गया, तो कल क्या करोगे? हिमालय जाएंगे और क्या। हाँ तो अभी हिमालय नहीं जाना, अभी हमने बहुत काम किया, बहुत काम करना है, शुरुआत है। हाँ हम तो अभी बच्चे ही हैं ना इंडस्ट्री में, हम तो बच्चे ही हैं अभी हम ऐसे ही रहेंगे, तो ऐसे ही रहेंगे। आई बिहेव लाइक दैट आल्सो। अच्छा अगर मैं पूछूं शरद, पहली बाइक या पहली कार जो याद आती है कौन सी है? मुझे याद है वो दिन मैं था, आई थिंक बाइक नहीं, मैं साइकिल, तो मैं था 10वीं में मेरे ख्याल से। अच्छा। एंड आई ग्रू वेरी टॉल, मैं 5 फुट 10 साढ़े 10 इंच का हो गया था। 10 साल की उम्र में? नहीं 10वीं में वे ना 10वीं में, 10 साल की उम्र, 14-15 साल का हूँ और मैं 5 फुट 10 साल नहीं 5 फुट 11 इंच का हो गया था। वाज टू टॉल। और उस टाइम आई थी जो जीता वही सिकंदर करे। ओए जो जीता वही सिकंदर। उसमें वो साइकिल थी ऐसी वाली, रेसिंग वाली, उसको कॉन्कॉर्ड आती थी। क्या हॉक? क्या ऐसे हॉक करके? हाँ हमारे टाइम वो आती थी कॉन्कॉर्ड करके, एक तो आती थी। नहीं BSSLR की थी आई थिंक हॉक। ओके ऐसी वाली रेसिंग। वो मैंने जिद, मतलब मेरी मम्मी की तनख्वाह 6,000 रुपये थी उस टाइम पे, और वो साइकिल थी कुछ 1,800 रुपये की, 1,800 या 2,200 रुपये की साइकिल थी यार उस टाइम पे। बट मैंने जिद करके ली। माय गॉड, वो मेरा वैसा ड्रीम था कि मैं वो साइकिल भले मैं कितना ही बड़ा लगूं उस पे, क्योंकि इमेजिन अ बॉय हु इज ऑलमोस्ट 6 फीट टॉल, 6 फीट का आदमी है, उसका वजन है मात्र 55 किलो। वाह कैसा कैसा दिखेगा वो? मैं इमेजिन कर सकता है ना, सुकड़िया काड़िया, ऊपर से सुकड़ी साइकिल, उस पे आ रहे हैं अपन ऐसे ऐसे, बाल भी और दांत भी बड़े बड़े, और मतलब झंडू टाइप। तो मतलब मैं बहुत ही अगली लुकिंग टीनेजर था। और मतलब मेरी बीवी बोलती है आज भी, यार तुझे तब देख लिया तो शायद शादी। हाँ तो अच्छा, तो पहली वो एक साइकिल मेरी है। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे पास होती थी एक मेरी दीदी की रिजेक्टेड हीरो पुक
इमेजिन अगेन 6 फुट का आदमी हीरो पे बैठा है और स्कूल कॉलेज जा रहा है MBA करने के लिए। मैंने कहा बहुत ज्यादा इज्जत थोड़ी सी। और बाकी लौंडे मतलब उस पे आ रहे हैं, वो CBZ और ऐसे CBZ और रेसिंग बेसिंग कौन सी बाइक, सब धंधे वाले लोग ना, मतलब नौकरी पे थे मतलब। तब जाके मैंने जिम वाली नौकरी की थी। मैंने कहा मैं चुकाऊंगा EMI, मैं नहीं ऐसे आऊंगा, मैं बाइक लेके तो फिर मैंने स्प्लेंडर ली, फिर बाइक स्प्लेंडर लूंगा। मतलब LML वेस्पा। फिर पहली गाड़ी जो मैंने, जब बात आई तो पहली गाड़ी मैंने ली थी एक कीर्ति के पास गाड़ी थी पहले से, तो सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, उसके पास थी एक बहुत ही शानदार सेंट्रो, जो उसने बहुत साथ दिया। 26 जुलाई में को भी हमारा, हम लोग डूबे नहीं कहीं ना, गाड़ी रुकी हमारी कहीं। तो मेरे को अभी मेरे को मतलब गाड़ी चलाने में इशू है, मेरे को रिवर्स करना नहीं आता। तेरे को रिवर्स करना नहीं ढंग से नहीं आता मेरे को। तो मैं ऐसा है अभी आगे बहुत तेज चलाता हूँ मैं, पीछे नहीं। आगे बहुत तेज चलाता हूँ, अभी कैसे थोड़ी मैंने जिंदगी में पीछे जाना नहीं सीखा, क्या बात है। तो इससे मैं रिवर्स नहीं आती मुझे। तो मैंने ली थी पहले एक सेकंड हैंड गाड़ी थी, कोई एक मनीष नहीं, तू था ही नहीं तब। मनीष क्या सरनेम में अपना एक्टर है ना, मनीष गोयल की एक फोर्ड आइकॉन स्पोर्ट्स थी, वो मैंने ली थी। फोर्ड आइकन स्पोर्ट थी, वो मैंने ली थी, अच्छी चलाई मैंने उसको। फिर मैंने पहली अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी, उसके बाद नई गाड़ी मैंने 2006 में ली। क्या बात है यार, मतलब कहाँ देखो वो रेसिंग साइकिल से यहाँ तक। अच्छा, अगर बात की जाए पहला क्रश कोई याद आता हो जो यार तुमको मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्रश तो मतलब ऐसे होते रहते ना, सुंदर की तो क्रश है। हाँ तो मतलब ऐसा कोई, मैं वो टीचर आदमी नहीं हूँ मतलब कोई टीचर एक अच्छी थी हमारी, एक टीचर टीचर वाला आदमी ना, एक थी टीचर थी, बहुत छोटे थे। बट एक थी मेरी, एक हमारे अंकल थे, उनकी डॉटर थी, बड़ी अच्छी थी मुझे। बट वो इतने बेटे भाई बहन बना दो इनको, ऐसा हो जाता है ना अपने तो सिस्टम, बेटा भैया बोलो, लग गए अपने, हाँ रास्ते लग गए अपन। तो बट कभी नौबत नहीं आई, ऑनेस्टली बताऊँ। मैं अभी सरप्राइजिंग हूँ इस चीज़ से कि मैं इतना अगली लुकिंग टीनेजर था और मुझे लड़कियों ने पटाया यार। मतलब मैंने कभी ऐसा किसी को वो नहीं किया, पता नहीं कैसे, ये बड़ा अजीब सा है। हाँ यार, अच्छा, तो लड़कियां उल्टा लाइन मारती थी, तेरे को कभी जरूरत नहीं? मेरे को जरूरत नहीं पड़ी कभी यार, मैं हमेशा किसी न किसी रिलेशनशिप में रहता था हमेशा। तो अब भी ऐसा ही चलता है? तो अब भी ऐसा ही चलता है कि लड़कियां लाइन मारती हैं? अभी भी ऑब्वियसली ऐसा तो माय गॉड, मतलब क्या बात है। हाँ तो मतलब ऐसा है, किस्मत में होता है तो। ओह गॉड, लिखवा के आया हूँ मैं अपनी। नहीं बट कोई क्रश वश की ऐसे मतलब ऐसा हुआ नहीं कभी मुझे, मतलब ऑनेस्टली। हाँ कुछ, हाँ एक मतलब तुम एक तुम्हें याद है क्या तूने भी किया होगा एक काम, क्या कौन सा? एक सीजन साड़ीज है, देखो पता है, सेंटा क्रूज, उसकी एक मॉडल है, ठीक है। अब उसका एक होर्डिंग लगा था अंधेरी, अपन जोगेश्वरी हाईवे के पास, जैसे अंधेरी उतरते ना, वहाँ एक होर्डिंग लगा था टेक करके ऐसे। मैंने कहा ये एक्सीडेंट करवाएगी कभी। मैं बीवी से मेरा सीजन बदल देगी, ये मेरा एक्सीडेंट करवाएगी, ये नहीं हो सकता। ऐसे तो चाहते थे भी मैं ऐसे उसका नाम भी पता किया, फिर मैंने उसका नाम थोड़ा सा रशियन टाइप नाम था उसका, मारिया ग्रीनिश आईज। फिर वही पता किया मैंने, फिर वो लंदन में कुछ लॉन्जरे मॉडल थी, ऐसा कुछ भी पता किया मैंने। फिर मैंने रहते अभी, तू जा रहा है ना? मैं भी वही तेरे से पूछ रहा था। अच्छा, पहली सैलरी क्या याद है? बता दो, 2,500 रुपए मेरे जिम में थी। बट सैलरी से पहले ना, मतलब सैलरी से पहले मैंने पार्ट टाइम मॉडलिंग करता था, तो 1,000 रुपए टाइप ऐसा एक फैशन शो का मिलता था मेरे को। 1,000 रुपए फैशन शो के? क्या बात है यार, मतलब कपड़े फ्री मेरे के लिए इसलिए करता हूँ। अगर मैं बता दूँ, ये पहला एक्टर है जो मेरे पॉडकास्ट में मैं बताऊँ आया क्यों है ना। डोंट थिंक कि ये मेरे से बात करने या कुछ बताने आया है, ये सिर्फ और सिर्फ हैम्पर के लालच में आया, क्योंकि बातें तो मेरे हैम्पर पता ही नहीं है, मैं खाना खाना है, फ्री का खाना खाने। इसने पहले मुझे लिस्ट भेज दी थी, मैं खाऊंगा, इसको पता है अंदर ही अंदर इसको हैम्पर भी मिलेगा। और क्योंकि बातें तो मेरे हैम्पर तुम्हारे, अरे यार मुझे पता ही नहीं था। मैं तो ये आपस में मैनेजर की बातें हो चुकी होती हैं, हम तक पहुंचती है और हम ऐसे कहते मैं तो सिर्फ खाने के लिए आया हूँ। आई लव यू नो द फूड इज रेडी एंड विल ईट इन अ व्हाइल। बट यार शरद, एक बात है, आई थिंक फैंटास्टिक जर्नी, और एज अ पर्सन कैसा है सबको मालूम है यार, बट बड़ा अच्छा लगा बात करके। बट
अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात। चलो तेरे को पता है मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो आज कितने यार पैसे दे इसका रहा है, क्या एक कर रहा किस्सा है, कितने पैसे तो मैं बताऊंगा बाद में। हाँ। मेरे इसका किस्सा है जहाँ मुझे तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। क्या कभी बता? है। मतलब आप अच्छा भी करने जाओ बट उसको लोग क्या हिसाब से देखते हैं ना, जजमेंटल होते हैं जब। तो क्या हुआ था ना, जब मैं लक्ष्मी कर रहा था correct? हाँ मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया कि यार जो जितने भी किन्नर मेरे साथ आए थे या जो ट्रांसजेंडर्स थे, उनकी कहानियां सुन के ना मनीष, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई भी रो देगा। इतना फिजिकल ट्रॉमा है, इतना मेंटल ट्रॉमा है लाइफ में, उसके बाद कोई इज्जत भी नहीं है। समझ रहे हैं? इफ यू डू समथिंग, कॉम्प्रोमाइज कर लो, कष्ट झेल लो, कुछ इज्जत तो मिले आपको, या कहीं कुछ अच्छा एक इज्जतदार काम मिले आपको, वो भी नहीं है कहीं। भले ही गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया आर्टिकल जो कुछ, फिर भी हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्टेंस दिखाई नहीं है अभी तक। तो मैं, जो तुम बोलते हो ना कैसा काम किया, कहीं ना कहीं उसके पीछे वो बहुत बड़े वो लोग थे। तो जब कोविड टाइम हुआ, मैंने तो फुर्सत चली रही थी, मैंने कुछ कर ही रहे हम लोग टाइम से काम। तो एक तो वो करना, और फिर आप करीबी लोगों के लिए पहले करते हो कि यार इसकी जो घर पे नहीं आ रहा है, काम पे नहीं आ रहा है, इसकी सैलरी भेज चलो भेज चलो भेज चलो भेज चलो भेज चलो, कोई बीमार हो गया उसको भेज चलो। देन आई स्टिल रिमेम्बर कि लक्ष्मी रिलीज हो चुकी थी, रिलीज हुई थी और होने वाली थी आई थिंक मुझे ज्यादा। एंड मैंने एक किसी के लिए कुछ एक डबिंग किया था। दे सेड कि सर व्हाट डू यू वांट टू डू? आई सेड कि आई वांट टू डोनेट दिस मनी व्हाटएवर, बिकॉज़ फॉर आई थिंक गणपति के टाइम की बात है। और मैंने कहा मैं डोनेट करना चाहूँगा यार किसी को। और मैंने कहा मुझे लगता है कि बाकी सब लोग कहीं ना कहीं से अपना खर्चा निकाल लेंगे, बिकॉज लॉकडाउन है, लोग बाहर नहीं निकल सकते। तो जो एक ट्रांसजेंडर जो एक कम्युनिटी है वो कहाँ जाएगी यार? वो तो मैंने कहा मैं उनको, मुझे लोगों ने इतना, मतलब इनफैक्ट मेरे पीआर में ये बात है, बोले सर मत करो, बिकॉज लोग बहुत गालियाँ देंगे कि ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। अरे यार ये एक्चुअली प्रॉब्लम होता है। मतलब अच्छी डीड भी करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा था कि इस बार जब तेरे आऊँगा तो मैं किसी एक किन्नर समाज की संस्था को पैसे डोनेट करूंगा जो रखे हुए मेरे पास में। क्या बात है भाई, मेरे गूज बम्स आ गए एक्चुअली में यार ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब अब लोग जज नहीं करेंगे मेरे को कि ये पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। यार एक्चुअली पहली बात तो मैं फर्स्टली थैंक्स अ लॉट यार शरद। आई थिंक एनी कंट्रीब्यूशन, और यू नो मेरा मकसद यही है थ्रू माय पॉडकास्ट कि हम लोग जितने भी दोस्त हैं जिस भी तरफ डोनेट करना चाहें कुछ डोनेट करें। बट आई थिंक साइड बाय साइड मैं सबको ये कहना चाहूँगा यार, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको जज करना छोड़ दो कि वो किस टाइम पे कर रहा है। वो कर तो रहा है, आप उंगली उठा रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आई थिंक आज अगर हम यही सोच लें कि बस अपना कर्म करो यार, दूसरे पे क्यों उंगलियां उठा रहे हो कि वो क्यों कर रहा है उसने हाँ, ऐसा मतलब क्यों और किया? आप देखो ना हमारी इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलर इतना नेगेटिविटी है हर जगह पे कि आप कुछ अच्छा भी करने जाओ ना तो वहां से कुछ उल्टा ही सुनने को मिलेगा। बिल्कुल, अगर कोई कर रहा है तो वो कहते हैं वो कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा। और अगर दूसरे ये ने इसके लिए इतना कर रहा है तो उसके हाँ। लिए क्यों नहीं कर रहा है, ये इतना ही क्यों कर रहा है, ये उतना ही क्यों, अरे यार कर तो रहा है एटलीस्ट आदमी यार। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी बात जो मैं तुम नोट क्या कर कर रहा रहे हो, हूँ। तुमसे बातें कर रहे हो। हाँ, मतलब हम बैठ के वो ट्वीट कर रहे हैं, ये लोग कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं वो नहीं पता। मतलब कमाल है, मतलब बहुत बहुत अजीब ये जो टाइम है। आई थिंक दिस पता नहीं क्यों ऐसा, मे भी शायद बहुत खाली है लोग, शायद हो सकता है। बिल्कुल खाली है यार, मैं हाँ, वही कुछ देख रहा काम नहीं तो शायद तो ये कर लेंगे कम से कम क्रिटिसाइज कर लेंगे मनोरंजन हो जाएगा सबका। हूँ। बट यार मनोरंजन अच्छी चीज़ों में करो, आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है। बट डेफिनेटली यार थैंक यू शरद फॉर Thank you मेरी द जान। कंट्रीब्यूशन, और बहुत बहुत मज़ा आया बात करके। Thank you अब भैया। हम जल्दी पार्टी करेंगे। मैं बता रहा हूँ हमने कितने टाइम बाद ऐसे हम लोग ऐसे मिल मिले रहे हैं हैं हम ना। लोग, हाथ ही नहीं मिला हम लोगों ने। बट हम लोग ट्रस्ट में हमने अपने कोविड टेस्ट करा लिए थे, सबने यहाँ देख लिया वापस सब। करा रहा हूँ मैं तो अभी 5 मिनट के बाद और वापस। फनी ये वाला बता दो यार ये डाल, ये आई वांट टू पुट इट, इसका कोविड टेस्ट है बिकॉज इसकी कल शूट है फिल्म की, तो उससे पहले फिर कोविड टेस्ट होता है। जो कोविड टेस्ट करने वाला है वो डंडी लानी भूल गया। आ गए क्या भाई साहब? आगे डंडी आ गई। चलो भाई हम लोग एक कोविड टेस्ट भी कराते हैं। बट थैंक यू सो मच शरद। थैंक यू मनीष, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बाबा, डूइंग वेरी वेल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much, Sharad. And we'd like to thank our episode partners. Viveda Wellness Village is built on the holy land of Trimbakeshwar and the Sahyadri mountain range, standing on guard. The village spreads across 7.5 acres and is crafted with beautiful natural materials sourced from nearby areas. Have an enriching experience
with ancient knowledge of Ayurveda, naturopathy, and yoga, along with international spa therapies. Kedia Organic Agro Farms. Their mission is to bring you local organic food directly from farmers who grow it. They pride themselves on supporting local farmers and championing their issues. Kedia offers a wide range of organic produce like fruits, vegetables, Ayurvedic herbs, dairy products, rice, and more. Check out Kedia Organic online for more details. Dudao offers exclusive products to fulfill all your electronic needs, from Dudao noise cancellation headphones or bone conduction neckband to power banks with inbuilt cables to phone holders and car chargers with latest technology and fashionable designs. For more details, check out Dudao online. In a world of roses, be a wildflower. Wildflower Naturals is a sustainable beauty brand that believes in celebrating your unique self. All products are made without harmful chemicals, with nature's best and oodles of love. So celebrate yourself with Wildflower Naturals and give yourself the TLC your body deserves. तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही. फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते हर बार की तरह यार आज का ज्ञान आपको देना बनता है. देखिए, सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है. क्या हुआ, गए नहीं? अच्छा, मतलब कुछ ज्यादा सीरियस हो गया, कुछ थोड़ा फनी चाहिए. चलिए ठीक है. देखिए, अगर कोई लड़की आपको घास नहीं डाल रही तो घबराइए मत. अरे भाई, आप इंसान हैं, घोड़े थोड़ी. चलिए, इन्हें आइए, नहीं मतलब हाथ हिलाइए. बाय बाय.